जय श्री माता जी एवरीवन। जय श्री माता जी भैया। आ, जय श्री माता जी। जय श्री माता। जी जी। आ, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं श्रीकांत फक्कन भैया जी। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आगे की क्रिया मेडिटेशन के लिए आप स्वयं करें। जी जी, ठीक है। जय श्री माता जी। सबसे पहले आवाज ठीक आ रही कि नहीं, कोई बता दे एक बार। जी भैया, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। सभी परम पूज्य श्री माता जी को हृदय से प्रणाम करेंगे। अनुमति लेंगे कि परम पूज्य श्री माता जी ध्यान के लिए, इस सेशन के लिए कृपा करके हमें अनुमति प्रदान करें। सब कुछ आपके मार्गदर्शन में हो, सब कुछ आपकी कृपा में हो, ऐसी स्थिति, और हमें आशीर्वाद दीजिए। इस भाव से सभी अपनी श्री कुंडलिनी शक्ति का जागरण करके बंधन लेंगे। तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात्
महामंत्र को महसूस करेंगे अपने भीतर। दोनों हाथों में सहस्त्रार पे सिर्फ देखेंगे क्या महसूस हो रहा है। सामूहिकता में संतुलन के लिए सीधे हाथ को भूमि माता में रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध होने दीजिए, संतुलित होने दीजिए। पूरा टेंशन बाएं हाथ की हथेली और सहस्त्रार पे। सिर्फ साक्षी भाव से देखते जाएंगे। हे आदिशक्ति मां, आप ही साक्षात श्री महाकाली हैं। कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में जागृत हो जाइए और इसकी अनुभूति होने दीजिए। प्रार्थना को महसूस करेंगे घटित होते हुए साक्षी भाव से। सीधे हाथ को गोद में, बाएं हाथ को आकाश की ओर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को शुद्ध होने दीजिए, संतुलित होने दीजिए। महसूस करेंगे सीधे हाथ की हथेली और सहस्त्रार पे। हे आदिशक्ति मां, आप ही साक्षात श्री महासरस्वती हैं। कृपा करके हमारी पिंगला नाड़ी में जागृत हो जाइए और इसकी अनुभूति होने दीजिए। कोई प्रयास नहीं, सब कुछ घटित होता है श्री माता जी की कृपा से। धीरे धीरे हाथ गोद में, दोनों हाथ की स्थिति को देखेंगे, चैतन्य को, संतुलन की स्थिति को। दोनों हाथ भूमि माता में रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में सामूहिकता को पूर्ण संतुलन प्राप्त हो, ऐसी कृपा करिए। पूरा टेंशन मध्य मार्ग में, रीढ़ की हड्डी के माध्यम से सहस्त्रार तक। हे आदिशक्ति मां, आप ही साक्षात श्री गणेश हैं, श्री महालक्ष्मी हैं। कृपा करके हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जागृत हो जाइए और इसकी अनुभूति होने दीजिए। महसूस करेंगे संतुलन को मध्य मार्ग में। अपने भीतर श्री गणेश को नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे श्री गणेश,
कृपा करके आप हमारे भीतर जागृत हो जाइए। आपकी जागृति के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना श्री माता जी के श्री चरणों तक पहुंचना संभव नहीं है। कृपा करिए श्री गणेश। महसूस करेंगे मूलाधार चक्र में, सुषुम्ना नाड़ी में। दोनों हाथ गोद में। पुनः अपनी स्थिति को देखेंगे। जो कुछ बदल रहा है सब कुछ श्री माता जी की कृपा से है, इस बात का विश्वास करेंगे। सीधे हाथ को हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट हार्ट पे। हल्का सा दबाव, हृदय की धड़कन को महसूस हो इतना। हृदय की धड़कन, उसकी लय को महसूस करेंगे। साथ ही अपनी श्वासों को महसूस करेंगे। और स्वयं से एक प्रश्न करेंगे, ये हृदय की धड़कन, ये श्वास क्या हम चला रहे हैं? क्या हमारी इसे बुद्धि चला रही है? क्या हमारे में इतनी क्षमता है? और भीतर से आ रहे जवाब को सुनेंगे, नहीं, हमारी बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है, ना हमारे में इतनी क्षमता है कि इस हृदय की धड़कन को चला सके, इन श्वासों को चला सके। स्वयं से एक प्रश्न और करेंगे, ये हृदय की धड़कन, ये श्वास क्या उनकी कृपा से है जिनके समक्ष हम बैठे हैं? परम पूज्य श्री माता जी, साक्षात श्री आदि शक्ति। और भीतर से आ रहे जवाब को सुनेंगे, निश्चित रूप से हाँ, ये सब कुछ उनकी कृपा से है। हृदय की धड़कन भी और ये श्वास भी। तो सब कुछ उनकी कृपा से है, तो सब कुछ उनके श्री चरणों में छोड़ते हैं और पूरे हृदय से आमंत्रित करते हैं अपने हृदय में कि परम पूज्य श्री माता जी, हम सब बच्चे सामूहिक रूप से आपको अपने हृदय में महसूस करना चाहते हैं। कृपा करिए, आपकी उपस्थिति और आपके श्री चरणों से बहने वाला चैतन्य सामूहिक रूप से हमें हृदय में महसूस होने दीजिए। कृपा करिए श्री माता जी, पूरे हृदय से हम अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपना अहंकार, सब कुछ आपके श्री चरणों में छोड़ते हैं। हमें आपके बच्चे होने की अनुभूति दीजिए। हमें आपके अंश होने की अनुभूति दीजिए। आपके साथ एकाकारिता और निर्विचारिता। और हमें कुछ नहीं चाहिए श्री माता जी। हृदय में चैतन्य दीजिए, आपकी उपस्थिति दीजिए। अब सीधे हाथ को जो हृदय पे रखा है उसे थोड़ा दूर कर लेंगे, 2-3 इंच दूर।
और श्री माता जी के श्री चरणों से बहने वाला जो चैतन्य है, जो हमें बाएं हाथ की हथेली से महसूस हो रहा है, उसे आहिस्ता आहिस्ता सीधे हाथ तक लाएंगे। बाएं हाथ की कलाई में, बाएं हाथ की कोहनी में, बाएं हाथ के कंधे में, विशुद्धि चक्र से होते हुए सीधे हाथ के कंधे में, सीधे हाथ की कोहनी में, सीधे हाथ की कलाई में, और सीधे हाथ की हथेली के माध्यम से हृदय में। और सीधे हाथ की हथेली से चैतन्य को हृदय में जाते हुए महसूस करेंगे। ये जीवंत क्रिया है, ये पराविज्ञान है, ये श्री माता जी का साइंस है कि हम चैतन्य को जागृत स्थिति में महसूस करेंगे। और हृदय को चैतन्यित होते हुए परम पूज्य श्री माता जी की उपस्थिति को महसूस करेंगे। और वो भी सामूहिक रूप से। सिर्फ प्रार्थना की है हृदय से हमने, शुद्ध इच्छा व्यक्त की हमने, और वो घटित हो रही है। पूरा हृदय शांत है, शीतल है, चैतन्य है। जैसे जैसे हृदय में चैतन्य आ रहा है, हम धीरे धीरे निर्विचार हो रहे हैं। अब सीधे हाथ को सहस्त्रार पे रखते हैं, उतना ही दबाव जितना हृदय पे रखा था। और सहस्त्रार पे हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं, उसके रिदम को महसूस करते हैं, और हृदय और सहस्त्रार को एक होते हुए महसूस कर सकते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों का स्पर्श हमें सहस्त्रार पे होने दीजिए। हम सामूहिक रूप से इसे महसूस करना चाहते हैं। कृपा करिए श्री माता जी। धीरे धीरे हाथ गोद में, सारी प्रार्थनाओं को घटित होते हुए चैतन्य के रूप में, दोनों हाथों में, हृदय में और सहस्त्रार में एक साथ। कोई प्रयास नहीं, सिर्फ चैतन्य, श्री माता जी की उपस्थिति, श्री माता जी के साथ एकाकारिता और निर्विचारिता। इसी स्थिति में परम पूज्य श्री माता जी के आशीर्वचन को आत्मसात करेंगे। अब इसी तरह से सहज गहनता से अपने हृदय में लेना चाहिए। कल इसलिए धर्म पे बात की कि सहज धर्म में आपको मेरे प्रति प्रेम है, मैं जानती हूँ, अत्यंत प्रेम है, और आप मुझे मानते भी हैं, ये भी मैं जानती हूँ। आपको मन करता है कि सब कुछ जो है माँ को दे दें, ये भी मैं जानती हूँ। सब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये भक्ति को आचरण में लाना चाहिए। और आचरण माँ को क्या है, कुछ माँ को दो चाहे नहीं दो, उसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हम कितने सहयोगी होते हैं, हम में कितना सहज धर्म पनपता है, हम कितने सहज वृत्ति से रहते हैं, वो देखना चाहिए। सहज बुद्धि में पहले निरपेक्षता आनी चाहिए। निरपेक्षता माने ये कि साहब मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा आश्रम या मेरा सेंटर। माँ कभी मेरे भी सेंटर में आई है, पहले तो घर पे आई है, ये बहुत ज्यादा होता था। अब बताइए, सबके घर मैं घर पे जाती रही तो मेरा क्या बच जाएगा। अच्छा, घर पे नहीं तो सेंटर पे आई,
अब सेंटर पे भी जाना कोई आसान नहीं। अच्छा, सेंटर पे नहीं तो कम से कम वहां नुक्कड़ पे आ जाइए। क्यों भाई? क्योंकि लोग देख लें कि मतलब ये कि सब जान लें कि मैं जो हूं, मैंने बुलाया तो माता जी नुक्कड़ पे आ गई। ये इसकी सूक्ष्म बात है। इसमें सूक्ष्म बात ये कि मैंने माँ से कहा और माँ आ गई, तो माँ मुझे मानती है, तो आप भी सब मुझको मानो। ये इसकी सूक्ष्म बात है। जब ये बात समझ में आ गई कि माँ के लिए मेरा घर ही है, क्या मैं हूँ, सब माँ के ही लिए हूँ, तो फिर माँ आए चाहे नहीं आए। कोई अपने घर में किसी को बुलाता है क्या कि भाई मैं अपने को मेरे घर में बुला रही हूँ? आप ही का घर है तो फिर बुलाते क्यों? और अगर आप ही का मेरा ही सब पैसा तो देते क्यों भाई? नहीं, मैंने मतलब ये कि सर्वसाधारण भाषा में मैं कहूँ कि ये कड़ा मैं अपने को देती हूँ, तो आप कहेंगे ये कोई बात हुई? या मैं अपने को मेरे घर में इनवाइट करती हूँ, कहे क्या हस्बैंड से झगड़ा हो गया क्या? इसी प्रकार सहज भाव में मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब माँ के ही हैं। तो जहां भी माँ है उनके ही है। और फिर मैं चक्कर में डाल देती हूँ, ये भी बड़ी मुश्किल। और फिर कहते हैं माँ कैसे हो गया पता नहीं, हम तो बड़े प्यार से गए थे। भाई ठीक है, लेकिन आचरण में समझ आनी चाहिए कि निरपेक्षता पहले सहयोग में पहली चीज है निरपेक्षता। किसी भी चीज का चिपकाव छोड़ते जा रहे हैं। अगर किसी को लगे हाँ भाई मेरी बीवी जो है, मेरी बीवी का ये ठीक होना चाहिए, एकदम उसको काटे। अपनी ओर सतर्क होना चाहिए। मैं लग सोचता हूं कि ये मेरा बेटा, इसको माँ के पास जाना चाहिए, पहले उसको काटे, आपका बेटा एकदम ठीक हो जाएगा। निरपेक्षता इलाज है हर इस चीज का, आपको आश्चर्य होगा। कल एक आई थी हमारे पास, कहने लगे कि माँ मुझे पैरालिसिस था, मुझे ये बीमारी थी, मुझे वो बीमारी थी। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, एक बार सामना हुआ था और एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। कल बस मैं फोटो लेकर के बैठा करती थी और उसी पे श्रद्धा से हो गया। होता क्या है कि जब आप फोटो को लेकर उस पर मेहनत करते हैं तो आपको अपनी श्रद्धा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मैं तो सामने नहीं, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ानी पड़ती, आप में गहराई आनी पड़ती। जब वो आपके अंदर गहराई आती तभी ना तो काम होता है। इसलिए जो लोग फोटो पर पार हुए हैं वह कहीं अधिक कभी कभी होते हैं बनिस्बत जो मेरे सामने हुए। बड़े आश्चर्य की बात। या अगर समझ लीजिए मोदी साहब ने किसी को पार किया, तो कभी कभी मैं देखती हूँ कि वो बहुत मेरी सेवा करते हैं बनिस्बत जिनको मैंने डायरेक्टली किया है, क्योंकि इन्होंने पहले पट्टी पढ़ा दी कि ये माँ है, तुम समझ के रहना, ये महामाया है, इनके चक्कर में नहीं आना, बहुत कायदे से चलना इनके साथ, वो समझा देते। लेकिन अगर डायरेक्टली किसी को मैंने रियलाइजेशन दिया तो खोपड़ी पे बैठ जाता। फिर तो मैं आया था, मैं खास करके आपसे मिलने आया। भाई किसने कहा था खासदार आप हैं, आप आए क्यों? तो जो ये मैं पना है ये कम होना चाहिए, मैं मेरा सब खत्म होना चाहिए। जैसे कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब बकरी रास्ते में घूमती है जिंदा तो कहती है मैं। ये सब जो हम लोग बोलते हैं उनके वजह मतलब था कि जो हम मैं करते हैं वो सब बकरी है, मैं। लेकिन जब उसका बकरीपना मर जाता है, जब बकरी मर जाती है और उसकी जब आंतें खींच करके और धुन के जब उसको रास्ते में बजाते चलते हैं तो वो कहती है तू ही। क्या कमाल की कल्पना बनाई। जुलाहे थे तो उनको अपनी जो चीजें थी उसमें कैसे परमात्मा दिखाई देते।
कि वो कहती तू ही तू ही तू ही। हम लोगों के दिमाग में बात नहीं आएगी। तो जैसे ही आप निरपेक्ष होंगे तो हर चीज में उसी को देखेंगे, आप उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे। और आश्चर्य होगा कि हर जगह से किस तरह से ये बनते जा रहा है, ये मामला कैसे बनते जा रहा है। जैसे अभी एक लड़की ने मेरे लिए फूल अरेंज करे जमीन पर, कहती माँ देखो मैंने तो गणेश जी बना दिए, मैं तो ऐसे ही बनाए थे, गणेश जी कैसे बने? वो तुम्हारा हृदय तुम्हारे हाथ को वैसे ही ले गया जो गणेश बना दे, जो मुझे बहुत प्रिय चीज है वही बना के रख दिया। सबसे अत्यंत प्रिय जो चीज है उसको उन्होंने बना दिया, क्योंकि हृदय समर्पित होने से अपने आप ही वो गणेश बन गया। और देखते साथ आंखों में आंसू मड़ाए मेरे श्री गणेश को किसने बना दिया। तो श्री गणेश का एक उदाहरण हमारे सामने रखना चाहिए कि जैसी उनकी भक्ति वैसी उनका आचरण। श्री गणेश के धर्म में उतरना चाहिए। उनके लिए तू ही तू ही तू ही किसी और कुछ नहीं कभी। एक पांव पर खड़े रहते हैं, मुंह से कहने की जरूरत नहीं, इच्छा करने की भी जरूरत नहीं। किसी ने कुछ कह दिया मुझसे कि गए उसके पीछे में सारे उनके गण दौड़े और ठिकाना लगा दिया। और अगर आप बेकार है तो दूसरे हाथ में परश भी लिए के खड़े एक ठिकाना कर देंगे, मां से जाके ऐसी बात क्यों कही। ऐसे गणेश जी को अपने सामने रख के और आपको भी सहज धर्म में उतरना चाहिए। सहज धर्म में उतरते ही आपको इतनी अंदर से शांति आएगी, क्योंकि जो कुछ आपके अंदर आरक्षा का विचार है, इनसिक्योरिटीज है, वो एकदम खत्म हो जाती। हम तो परमात्मा के गोद में खेल रहे हैं, हमको क्या आरक्षा और क्या है। तो सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित से भी बढ़ के सहज आदमी में एक तरह का और ही बर्ताव होता है और उस बर्ताव को हमें स्वीकार करना चाहिए। जिद छूट जाती है, जिद्दें छूट जाती है, जबान बदल जाती है, स्वभाव बदल जाते हैं। हीरे को तराशना पड़ता है, सहयोगी अपने आप ही हीरे जैसा उसका हीरा आत्मा सामने आता है, उसके पहलू गिरते जाते हैं। और मैं देखते ही देखते मुस्कुराती रहती हूँ, खुश होती हूँ, वाह भाई वाह क्या हीरा चमक रहा है। अपने प्रति सतर्क होना चाहिए और सहज भाव में और सहज धर्म में रहना चाहिए। मैं तो सहज धर्मी हूँ। एक साहब कह ले माँ तो मैं तो सहज धर्मी हूँ। अच्छा क्या करते हैं आप? बस मैं आपकी पूजा करता हूँ, रोज फूल चढ़ाता हूँ, ये करता हूँ। बाद में पता हुआ पुलिस ने पकड़ लिया उनको। मैं कहा वाह भाई वाह क्या सहज धर्मी आप। फिर खबर आई, माँ से खबर करो मैं पुलिस में पकड़ा गया। तो क्या किया तुमने? सारे असहज काम करके रखे, एक नहीं दो नहीं। उसको मैं कहाँ बचाने जाऊंगी और क्यों बचाया जाए। इसी तरह सहजयोगी समझते हैं कि वो सहजयोगी हैं, लेकिन योग दो चीज का होना चाहिए, भक्ति और कर्म का। जब तक भक्ति और कर्म का योग नहीं आता है तब तक सहज धर्म ही नहीं आपके अंदर बैठे। और सहज धर्म को बिठाने के बाद ही आप गुरु तत्व पे जमेंगे। जो स्वयं ही ठीक नहीं वो दूसरों को क्या लिख सकते। पैसे के मामले में खासकर मैं देखती हूँ कि कुछ अजीब सा हाल है दिल्ली वालों का। पैसे को चिपकना ही नहीं चाहिए तो पैसा आपके चरणों में छुए। मैं आपसे पहली आपको इसकी मैं बता दूं किल्ली। अब मुझे पैसा नहीं समझता, सच्ची बताती हूँ, आप विश्वास करें। अगर मुझे बैंक जाना होता है तो मैं किसी को ले जाती हूँ, वारन को या किसी को, राजेश को, किसी को, भाई तू सही करने मैं करूंगी। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता, सच्ची बात है, पूछ लीजिए बैठे। मेरे को अभी तक चेक लिखना नहीं आता है। बैंक में पता नहीं क्यों जाती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि उसमें निरपेक्षता है। और कौन कहाँ हिसाब करता है। अभी मोदी साहब ने बताया कि माँ पता नहीं कहाँ से 13-14 हजार रुपए का हिसाब ही नहीं लगता, ज्यादा हो गए।
मैंने कहा रखे रहो, भगवान के दिए हुए छोड़ो। अब जब भगवान ने तुमको 14,000 एक्स्ट्रा और दे दिए तो रखे रहो, अभी लग जाएंगे कहीं ना कहीं। क्या है? इस तरह की निरपेक्ष, निरपेक्षता का मतलब यही हो गया कि हमने परमात्मा पे सब छोड़ दिया, जैसे राखा हूं तैसे ही रहो, बस छोड़ो। ये सहज धर्म में बैठना चाहिए। आप पैसे की चिंता छोड़िए, किसी चीज की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ अपने आचरण को सहज में लाइए। जो आदमी कहता है मैं बड़ी परेशानी में, वो सहज है ही नहीं, वो आदमी सहज हो ही नहीं सकता। मुझे ये परेशानी, मुझे वो परेशानी, रात दिन मुझे ये परेशानी तो वो परेशानी, मुझे ये परेशानी, घर नहीं मिला तो फलाना नहीं मिला, तो बीवी नहीं मिली तो बच्चे खो गई, तो फलाना हुआ तो ठिकाना हुआ, तो जब मिलो उनकी शक्ल देखो तो आदमी भागता, अरे बाप रे फिर आ गया कोई ना कोई प्रॉब्लम। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो सहज होता है। कैसे हो भाई तुम धुमाल? कैसे माने? मैं समुद्र में तैर रहा हूँ। कौन से समुद्र में? आनंद के समुद्र में तैर रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे मेरे को? ये बात हुई, ये बात हुई ना कायदे की। और नहीं तो कोई आदमी हर समय अपनी परेशानी लेके बैठेगा, अंत में वो ऐसी बड़ी परेशानी में फंसेगा कि फिर उसको कोई भी नहीं मदद करता। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, परम पूज्य श्री माता जी को निहारेंगे और अपनी स्थिति पर दृष्टि डालेंगे कि हाथों में चैतन्य, सहस्त्रार पे चैतन्य, ये हमारे करने से तो नहीं हुआ है, ये सब कुछ उनकी कृपा से है, क्योंकि हृदय भी उन्हीं की कृपा से धड़क रहा है, ये श्वास भी उन्हीं की है। तो एक बार पुनः हाथ जोड़कर शीश नवाकर आभार मानेंगे परम पूज्य श्री माता जी का और अनुमति लेंगे कि परम पूज्य श्री माता जी आपके मार्गदर्शन में ये सेशन पूर्ण हो, वही बातें हों जो आप चाहती हैं। कृपा करके सभी देवी देवताओं के साथ, गणों के साथ उपस्थित रहकर आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी भैया, थैंक यू इतना सुंदर मेडिटेशन कराने के लिए। हम सभी युवा शक्ति की ओर से, उत्तराखंड की युवा शक्ति की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जी। जब पहली बार सेशन के लिए मेरे पास फोन आया तो बड़ा संकोच हुआ था इस बात को लेके कि अभी भी हमारा जो सहयोग परिवार है वो श्री माता जी के उस साकार स्वरूप के उससे बाहर नहीं आ पाया है। तो हम हमेशा उन्हीं को सुनना चाहते हैं जिन्होंने श्री माता जी के साथ वक्त बिताया है या जो श्री माता जी की सेवा में लगे रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपके इस पूरी सीरीज में शायद मैं होऊंगा जो जिसको सहयोग निराकार स्वरूप में मिला है। 2010 अंत में सहयोग मुझे मिला है और परिचय की बात आई थी तो मैंने संकोच के साथ कहा था कि मेरा परिचय तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम बता सकता हूँ आपको, क्योंकि सहयोगी के लिए एक सहयोगी होना, माँ का बच्चा होना, ये सबसे बड़ा परिचय है। और व्यक्तिगत अचीवमेंट तो कुछ भी नहीं होता है उसके सामने। यदि इस परिचय को ही हम जीवन में उतार लें, उसको सार्थक बना लें, तो ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। तो ये संकोच भी था मेरा, फिर भी अपने बारे में बताने के लिए मैंने अपने आप को निवेदन किया था टीम को कि इस पार्ट को रिजर्व रख लें, मैं खुद बता देता हूं, ताकि उस सूत्र के बहाने कुछ बातें हो सकता है युवा शक्ति तक पहुंच जाए।
तो मेरा नाम श्रीकांत खंगन है। अभी फ़िलहाल मैं नागपुर में रहता हूँ। फ़िलहाल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले 1.5-2 साल से ही यहाँ हूँ। इसके पहले एमपी मध्य प्रदेश इंदौर में रहा हूँ, सहयोग मुझे वहीं मिला है। और बैकग्राउंड मेरा ऐसा था कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे को परम पूज्य श्री माता जी का आशीर्वाद मिला और मुझे सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरी पढ़ाई के दौरान मैं ज़रा नास्तिकों के संपर्क में आ गया था और मार्क्सवादी विचारधारा जो एक रहती है जिसमें परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं होता है, उस विचारधारा से प्रभावित होके कॉलेज के स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ा रहा। फिर उस विचारधारा से जुड़ी हुई एक राजनीतिक पार्टी होती है कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें जुड़ा रहा, जहाँ पे तो अध्यात्म और परमात्मा के लिए देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग होता है। फिर इंदौर में जब मैं आया तो ये बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसमें एक सूत्र छुपा है जो आखिरी में वो खुलासा होगा इस बात का। जब मैं नौकरी के लिए इंदौर आया तो मुझे एक तो नास्तिक और ऊपर से शराब बनाने की कंपनी में काम मिला मुझे। तो कहते हैं करेले के ऊपर नीम, और चल रही थी जिंदगी जैसे सामान्य लोगों की चलती है। और साथ में चलते चलते ज़्यादा किसी बिना परेशानी के या बिना किसी तकलीफ के अचानक मुझे 2007 में कार्डिक प्रॉब्लम हुआ, जिस समय मेरी एज सिर्फ 44 साल की थी। और इतना सीवियर अटैक आया था कि तुरंत मुझे ट्रिपल आर्टरी बाईपास करानी पड़ी, ओपन हार्ट सर्जरी। और जब वो करा के निकला तो जिस विचारधारा जिस सोच के साथ मैं जीवन जी रहा था, तो मुझे लगने लगा था कि शायद इसके भरोसे अब जिया नहीं जा सकता। तो कुछ न कुछ अध्यात्म जरूरी है। क्योंकि मार्क्सवादी विचारधारा के साथ एक फ़ायदा ये था कि मुझे लिटरेचर पढ़ने का बड़ा शौक था और संत साहित्य की पढ़ाई थोड़ी बहुत मार्क्सवादी लोगों में एक रुचिकर विषय रहा है। इसलिए ज्ञानेश्वरी, शंकराचार्य, कबीर और ये सब मेरे प्रिय विषय थे। तो ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते संगीत सुनने का शौक था। ये कुछ चीज़ें श्री माता जी ने बचा के रखी थी पूर्व जन्म के संस्कार से लेके। फिर खोजना शुरू किया कि कहाँ जाएं और कहाँ सर झुकाएं। तो जिसके सामने जाते थे लगता था ये तो क्या देगा। एक हमारे मित्र थे, वो हमारे को एक महाराज के यहाँ लेके गए कि चलो मेरे महाराज हैं, उनके यहाँ हम चलते हैं। हम चले गए, घोष तो रहे थे किसी ने कहीं ना कहीं टिकना था। तो जब जाकर बैठे तो तमाम बातें वो दिमाग में तो चल ही रही थी, ढोंग कर रहे हैं सब चीज़ें। और एक छोटा सा वहाँ के शहर का एक नेता उनके घर आया उनके गेट पे, और वो अपनी गद्दी उठकर दौड़कर उसे रिसीव करने के लिए बाहर चले गए। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने अपने मित्र को बोला ये तो खुद ही मांग रहा है लोगों से, ये मुझे क्या देगा। तो ऐसा करते करते जैसा सबको एक दिन एक न एक सहयोगी टकरा जाता है जो खोजता है, और ऐसा ही हुआ। और जब मुझे बताया ऐसा तो मैंने कहा देखिए, मैं मार्क्सवादी होने के साथ साथ के कारण एक वैज्ञानिक पद्धति के ऊपर मेरा विश्वास है, और यदि वो वैज्ञानिक पद्धति से चीज़ें महसूस होती हैं तो मेरे को वो स्वीकार होगी। बोले आप बिल्कुल जो लाइन बोले हैं बिल्कुल उसी के अनुरूप ही सहयोग होता है। मैंने कहा चलिए। और वो रिलेशन का उस समय जो हुआ, अनुभूति हुई, तो मेरी जो भी विचार थे परमात्मा को लेके, अनुभूति को लेके, सब धराशायी हो गए। क्योंकि मैं तो अभी तक धर्म को सिर्फ ये ढोंगी बाबाओं के माध्यम से समझ रहा था, असल धर्म की बात तो पहुंची नहीं थी हमारे तक। और वो दिन था। उसके बाद फिर दूसरे दिन सवेरे, रात को ये 9 बजे की घटना थी आत्म साक्षात्कार की, और सुबह 5 बजे लेकर मैं अपनी वाइफ को लेकर मॉर्निंग वॉक में जाया करता था। तो एक सहयोगी के घर खटखटाया कि वाइफ को आत्म साक्षात्कार कराना। तो बहुत खुश हुए वो, और रिलेशन का हुआ। तो मुझे बड़ा संकोच हुआ था कि एक सहयोगी के घर में गया 5 बजे और दरवाजा खटखटा कर बोला कि आत्म साक्षात्कार। तो वो बहन जी ने कहा था देखो श्रीकांत, जिस दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे घर का दरवाजा कभी कोई 5 बजे खटखटा कर बोलेगा
कि मुझे आत्म साक्षात्कार कहीं चाहिए, तो उस खुशी को जो महसूस होगी वो अलग ही होगी। ये मेरे जीवन का तो पहला है, और अभी भी कभी मिलती है वो तो मेरे से पूछती हैं कि कोई 5 बजे खटखटाया क्या दरवाज़ा? तो मैंने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। तो सूत्र ये है कि किसे सहयोग मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसकी पूर्व तैयारी श्री माता जी कई जन्मों से करा कर ला रही है। तो जाने अनजाने में कभी हम पब्लिक प्रोग्राम के दौरान, प्रचार प्रसार के दौरान कभी एक अनावश्यक इच्छा पर रख लेते हैं कि इन्हें मिलना चाहिए, ये इस योग्य हैं, और एक दृष्टि लोगों की तरफ जाती है, इन्हें मिल के क्या होगा, या इन्हें मिलेगा भी तो क्या कर पाएंगे, ऐसा एक भाव रहता है। ऐसी एक घटना हुई थी कि एक पब्लिक प्रोग्राम के दौरान एक बड़े अधिकारी को आमंत्रित किया गया, और वो बड़ी सी कार में आए तो सब लोग उनके पीछे थे कि उन्हें आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम देना है। तो विशेष आयोजन में वरिष्ठ लोगों को बताया, बोला गया कि फलाना जी आ रहे हैं तो और अच्छे से बताना है, और पूरी तैयारी कर रहे थे। और वो अपने पूरे अहंकार के साथ, बड़े प्रशासनिक पद के अधिकारी, साथ में उनका ड्राइवर था। अब सहयोग में तो सभी के लिए खुला रहता, तो वो भी आके बैठ गया। पूरा कार्यक्रम हुआ, उन्होंने खुशी जाहिर की, बहुत अच्छा लगा और चले गए। लेकिन थोड़े दिन बाद देखते हैं कि वो नहीं आ पाए। लेकिन वो जो ड्राइवर चुपचाप आकर बैठा था, जो हमारे लिए उस वक्त कोई विशेष स्थान नहीं रखता था, वो लौट कर आया और उसने कहा था कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मैं करना चाहता हूँ, और वो जुड़ गया। सूत्र ये है कि ये खेल जो है ना, ये सब श्री माता जी के हिस्से का है, और उसमें हमारा कोई दखल नहीं होता है। तो ये तय कर रहे हैं कि किसे नहीं मिलेगा, किसे मिलना चाहिए, तो इसको छोड़ देना चाहिए। और साकार निराकार की बात की मजेदार बात ये, मेरे सब चीजें अनुभव होती रही मुझे। एक तो शराब कंपनी में काम करता था, तो मेरे लिए सहयोग मिलने के बाद थोड़ा सा तकलीफ की बात तो थी। मैं थोड़ा बहुत टेस्टिंग की जिम्मेदारी भी थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज छूटती गई अपने आप, बिना किसी कहे। और ये जो प्रार्थना हम नियमित करते हैं, उसको मैंने घटित होना चाहिए, महसूस होना चाहिए, इस तरीके से भी उसे लिया था। क्योंकि हार्ट की बीमारी के बाद शराब बनाने की कंपनी में 1-1.5 साल के बाद नौकरी छूट गई मेरी। फिर दूसरी नौकरी मिली, वो भी अनुभव यही था। तो पहले 40 किलोमीटर दूर जाया करता था कार में, फिर 70 किलोमीटर दूर एक फैक्ट्री में नौकरी मिली, जहां मुझे बस में जाना पड़ता था। रोज सुबह ध्यान करके जाता था, और बस वाला मालूम नहीं मुझे देखकर जगह देता था, और मैं चुपचाप बैठकर ध्यान की स्थिति में जो अपने रहते थे उसमें जाता था। और त्योहार का समय आया और बस में बहुत भीड़ थी, और सुबह उस दिन मैंने प्रार्थना की कि श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। बस में जब खड़ा बैठा, देखा मैंने घुस के, तो जगह तो थी नहीं खड़े रहने की, खंबे के पास टिक के खड़ा रहा, और फिर प्रार्थना मैंने की, श्री माता जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूँ। और एक एक बाल सुलभ मन से मैंने कहा था, माता जी, शरीर तो, आत्मा तो थकती नहीं, शरीर थकता है, जब मैं शरीर नहीं हूँ तो देख लीजिए आप। और 70 किलोमीटर दूर उतरने के बाद मैं बिल्कुल ताज़ा था, फ्रेश था। 8 घंटे की ड्यूटी की मैंने, और फिर वैसे लौटा, फिर वही प्रार्थना के साथ लौटा। और उस दिन मेरी 150 किलोमीटर की यात्रा बिना थकान की हुई। उस दिन मुझे लगा सही में शरीर तो हूँ नहीं मैं, श्री माता जी कृपा से वो जो प्रार्थना मैंने सुबह की थी, उस दिन मैंने क्षमा भी मांगी, माता जी मैंने अनावश्यक रूप से आपको तकलीफ दी ये अनुभूति के लिए, और इसे तो मुझे पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। ऐसा करते करते धीरे धीरे विश्वास बढ़ता गया, लोगों से मिलने जुलने लगा, और कुछ चीज़ें समझने की कोशिश की मैंने। लेकिन फाइनली ये बात समझ में आ गई थी, जो कुछ समझना है ध्यान की स्थिति में सिर्फ श्री माता जी से ही समझना चाहिए, और वो स्थिति हमें पैदा करनी पड़ती है। क्योंकि श्री माता जी का जो संवाद है वो हमारे द्वारा सिर्फ चैतन्य की स्थिति में होता है। वो कभी कान में आकर बताएंगे नहीं हमें कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो चैतन्य के सिग्नल जरूर देंगे हमें, और वो भाषा, जिस भाषा में संवाद होता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। साकार निराकार की भी एक छोटी सी घटना थी मेरी। मैं गया था अपने एक रिलेशन में
नवरात्रि के दौरान पूना के पास बारामती करके एक जगह है, तो लालच ये था नवरात्रि का ध्यान अटेंड करना है मुझे। फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, छोटी जगह होने के कारण नहीं मिल पाया। फिर हमारे एक मित्र हैं, वो वरिष्ठ पुराने सहयोगी है, धर्मशाला स्कूल में पढ़ाते थे 7-8 साल, अजय चौबे जी वहाँ। तो मैंने उनसे फ़ोन किया कि भैया वो इस शहर में, आप महाराष्ट्र के हैं, बताइए कोई सहयोगी हो तो उन्होंने फ़ोन लगा के मुंबई के किसी सहयोगी से पूछा, और ये उनके पूछने के कारण बारामती में खबर ये आ गई कि कोई वरिष्ठ सहयोगी श्री माता जी के साथ रहे हुए आए हुए हैं और ध्यान के लिए पता ढूंढ रहे हैं। तो मेरा नंबर उनको मिल गया और उन्होंने ही मुझे फ़ोन किया कि भैया आप आए हुए हैं और यहाँ ध्यान होगा। ध्यान का समय शाम को 6 बजे है, लेकिन आप 5 बजे आ जाइए, तो हम 1 घंटे आपके साथ श्री माता जी के साथ के अनुभव सुनना चाहेंगे। मैं समझ गया कि मामला कहीं तो भी गलत मैसेज पहुंच गया यहाँ। तो फिर पूछा उन्होंने कि कब आप माता जी के साथ रहे, कौन से सन में, किस शहर में। मैंने कहा मैं माता जी के साथ रहा हूँ, 2011 से श्री माता जी के साथ हूँ और वहाँ से लेके मेरे पास अनुभव है। तो बात उनको समझ में नहीं आई। अभी भी माता जी के अनुभव जो हैं श्री माता जी के, वो साकार रूप से ही अभी भी स्वीकार किए जा रहे हैं। अभी भी निराकार स्थिति में अनुभूति और उसके अनुभव को उतनी स्पेस अभी नहीं मिल पा रही है। तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आ जाऊँगा और जो कुछ बातें हैं वो करेंगे अपन। तो उनको ऐसा लगा कि संकोच की निराकार हुए आए व्यक्ति के साथ अपनी कलेक्टिविटी के साथ चर्चा मालूम नहीं ठीक हो पाएगी कि नहीं। तो फिर धीरे से रिक्वेस्ट की उन्होंने, भैया 5:45 बजे आ जाइए, 6 बजे से अपन ध्यान करेंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी भी साकार निराकार को लेके जो समझ है, उसमें निराकार में जो अब तो पूरी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद तो वो पीढ़ी भी चली जाएगी जो साकार रूप से श्री माता जी के साथ रही है। उसके बाद तो चैतन्य के रूप में ही सब चीज़ें हमें महसूस होनी है। वो साकार में थे तब भी वही होता था और अभी भी वैसे ही होगा। तो कुल मिला के बार बार श्री माता जी ध्यान को लेकर जोर दे रही हैं, ध्यान में उस भाषा को समझने के लिए जिस भाषा में श्री माता जी हमारे साथ संवाद करती है। और आत्म साक्षात्कार के साथ मेरा विश्वास है कि एक छोटा सा एक डिवाइस देती है सबको कि ये बेटा ये अपने भीतर ही इसको फिट कर लो, ये बड़ा काम की चीज़ है। वो डिवाइस ऐसा है कि वो अपने भीतर लगाने के बाद, जैसा नॉन रिटर्न वॉल होता है जिसमें एक चीज़ जाती है और एक चीज़ नहीं जा पाती है, वो ऐसा है कि बेटा इसमें बाहर की बुराइयां नहीं आएंगी और तुम्हारी खुशबू बाहर फैलेगी। इस आशीर्वाद के साथ उन्होंने एक डिवाइस हम सबको दिया है सहयोग का, लेकिन वो डिवाइस हमने ले तो लिया लेकिन उसको उल्टा फिट कर लिया अपने भीतर। उसमें हो ये रहा है कि हमारी खुशबू बाहर नहीं फैल पा रही है और बाहर की बुराइयां हमारे भीतर आती जा रही है। तो सहयोग में ये जो स्थिति कई बार हमें जो देखने मिल जाती है, वो इसी बात के कारण है कि वो डिवाइस को हमें कलेक्टिव इंट्रोस्पेक्शन की स्थिति में जाकर उस डिवाइस को हम अपने भीतर उसको उल्टा जो फिट है उसको ठीक कर लें। और श्री माता जी चाहती कि हमारी खुशबू बाहर फैले और बुराइयां हमारी बाहर की बुराइयां ना आए। इसलिए हो रहा है ये कि जो कुछ सहयोगी हैं एक दूसरे के तरफ सहयोगी सहयोगियों के तरफ ही मुखातिब हैं। हम आप सब सहयोगी मिलके ही आपस में बात कर रहे हैं। श्री माता जी चाहती कि हम जो हैं ये पूरे के पूरे इस रस के साथ, इस आनंद के साथ, इसके कंटेंट के साथ समाज की तरफ ये बात जाए और जिस स्थान में हम काम करते हैं, जहाँ हमारी उपस्थिति है, वहाँ ये बात लोगों को महसूस हो कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी बात है जो अलग है, लेकिन वो फ्लेवर अभी हम पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सहयोगियों को अभी भी आजू बाजू 5 घर आगे पीछे दाएं बाएं देख लेना चाहिए कि हमारी पहचान किस रूप में है। क्या हमको अभी भी हमारी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक सहयोगी के रूप में, एक माँ के बच्चे के रूप में पैदा हुई है, या हमारी अभी भी पुरानी पहचान चल रही है कि ये जो भाई साहब हैं इनकी वाइफ जो है सब्जी वाली से लड़ती है, ये भाई साहब तो बड़े बच्चों को डांटते हैं। ये जो पुरानी हमारी पहचान है ये हमारी खत्म हुई कि नहीं। इसलिए कई बार मैंने देखा है कि प्रचार प्रसार के लिए लोग 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर गाड़ी लेके जा रहे हैं। 10 घर दाएं, 10 घर बाएं, 10 घर आगे और 10 घर पीछे
भी तो है लोग, वहां तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि हमने वो जो डिवाइस है ना वो उल्टा लगा रहा है, हमारी खुशबू नहीं जा रही है, बुराई उनकी आते जा रही है। तो ये सब अनुभव के साथ सहयोग करते करते, लोगों के साथ बातचीत करते करते बहुत से मौके मिलने लगे श्री माता जी की कृपा से, लोगों के साथ संवाद करने के, युवा शक्ति के साथ बात करने के। और श्री माता जी के एक प्रवचन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें वो कहती है, अभी तो आपने प्रेम की शक्ति को आजमाया ही नहीं है। ये वाक्य मेरे को बहुत ही पसंद रहा, लेकिन इसके प्रयोग को मैं ढूंढता रहा था कि करना कैसे चाहिए। तो इसका भी मुझे एक संयोग से सौभाग्य मिला। पिछले साल युवा शक्ति सेमिनार हुआ था इंदौर में, पिछले साल की बात है, और वहाँ से मुझे मुंबई जाना था किसी काम से। तो ट्रेन में मैं दुरंतो एक्सप्रेस चलती वहाँ बैठा, और AC 2 टायर का जो डब्बा था, ये क्लास इसलिए बता रहा हूँ कि सोसाइटी में हर चीज़ के अपने अहंकार और ईगो छुपे हुए हैं। ट्रेन में भी सफ़र में AC 1 वाले से AC 2 वाले का, 3 वाले का, इस लेवल पे अहंकार चलते हैं। अब रात को साइड अपर बर्थ थी मेरी, और 4 बजे नींद खुल जाती है अपनी। तो कान में प्रवचन लगाया, 5 बजे मुझे ऐसा लगा कि अब नीचे थोड़ा उतर जाना चाहिए, थोड़ा वॉशरूम चले जाएं। जब मैं नीचे उतरा तो मेरे नीचे की बर्थ में जो सज्जन लेटे थे वो शायद बड़ौदा से बैठे थे, और बड़ा बल्कि शरीर, मोटे ताजे, तो जगह कम थी मुझे ऐसे टिकने के, बैठने के लिए। फिर भी मैंने कोशिश की और उनको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनको महसूस हो गया कि कोई आके बैठ गया है, और वो बहुत जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर उन्होंने, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और मेरी नींद खराब कर रहे हैं, इस भाषा में उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा बात की। तो मैंने प्रवचन सुनकर उठा था। अंदर से एक क्षण के लिए एक रिएक्शन तो आया, क्योंकि वो बर्थ तो मेरी भी थी, बैठ सकता था, अधिकार तो था। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, यदि ऐसा कर गया तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे चित्त में एक ही शब्द आया कि श्री माता जी आपने क्वेश्चन पेपर भेज दिया मेरे पास, अब आप ही संभालिए। तो जैसे ही मेरे आया क्वेश्चन पेपर सामने आ गया है, ये साक्षी भाव में आ गया, और मैंने कहा नहीं, रिएक्शन नहीं करूंगा। उठ के थोड़ा देर वॉक करने लगा, फिर साइड वाली जो लंबी बर्थ थी उसमें टिक कर बैठ गया ध्यान की स्थिति में। 6 बज गए थे, फोन पे संवाद शुरू हो गया मेरा सहयोगियों के साथ, और वो सुनता रहा। फिर उसने देखा कि एक सफेद बाल वाले सज्जन कुर्ता पैजामा बैठ के, उसको ऐसा थोड़ा गिल्ट फील हुआ कि मैंने शायद गलत रिएक्ट कर दिया। मुझे रिक्वेस्ट करने लगा कि आप बैठिए ना, यहाँ आ जाइए, मेरी नींद हो गई है। मैंने कहा नहीं, आप देर से चढ़े हैं, आप आराम कर लीजिए। नहीं नहीं बोले, अंकल आइए आप बैठिए। मैं बैठ गया और मैं लगातार फोन पे सहयोग की बातें कर रहा था। वो ध्यान से सुन रहा था मुझे, और उसके मन में गिल्ट का भाव आया गया कि मैंने गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया। फिर मुझसे वो संवाद करने का, फिर मैंने उसे सहयोग बताया। वो एक फार्मा कंपनी का DGM था। मुझे समझ में आ गया था कि कारपोरेट लेवल पे जो काम कर रहे लड़के हैं या लोग हैं, इनके साथ इनकी लाइफ जो है बहुत टफ है, और इनके साथ अलग ढंग से डील करना चाहिए। तो वो कारपोरेट लेवल पे जो कुछ समस्याएं थी, वो कुछ जो मेरे अनुभव थे, उस हिसाब से मैंने उनसे बात की, और धीरे 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 सरेंडर कर गया वो। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे दाएं या बाएं कुछ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई है। वो बार बार मुझे मेरी ऊपर, मेरे नीचे, मेरे साइड में, दाएं बाएं देख रहा था। मुंबई आते तक तो पूरा तरह पूरा पिघल गया था वो। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे पूछा कि मुंबई प्लेटफॉर्म में ATM मिल जाएगा? तो बोले हाँ अंकल है, मैं आपको दे देता हूँ कैश। मैंने कहा नहीं नहीं, ATM से ले लेंगे। मुंबई जब स्टेशन आया तो मुझे बैग उठाने नहीं दिया, वो मुझे लेकर ATM तक गया। उसके हाथ में पर्स था कि यदि अंकल को ATM में से पैसे नहीं मिल पाए तो मैं उन्हें अपने पैसे दूंगा, मैं ऑनलाइन ले लूंगा आपसे। लकीली पैसे मिल गए। मुझे टैक्सी स्टैंड में आया, मुझे जहाँ जाना था टैक्सी कराई, और पैर छूकर माफ़ी मांगने के लिए झुका। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करिए आप। बोले नहीं अंकल, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचानने में गलत कर दिया। तब मुझे समझ में आया, इतना बड़ा कॉर्पोरेट लेवल का अधिकारी मुझ में क्या देख रहा है। मुझ में तो कोई विशेष बात नहीं थी। उसने जरूर श्री माता जी की जो ब्लेसिंग है उसको मेरे रूप में देखा होगा, मेरे चारों तरफ देखा होगा,
और आज भी वो मेरे से फ़ोन करके मेरे हालचाल लेता है और कोशिश करता है बात करने की। उसे मैंने सहयोग बताया और चीज़ें समझता है वो। तो देखिए, हमारी उपस्थिति श्री माता जी चाहती है जहाँ हम रहें, वो इसी ढंग से हमारा जादू, वो सुगंध फैले। लेकिन वही है कि जो रास्ते श्री माता जी ने बताए हैं कि वो खुशबू फैलाने के, कि हमें साक्षी भाव में रहना है, प्रेम की शक्ति जो है उसकी ताकत को पहचानना है, क्योंकि यही वो बात है जो आज हम, जिसके आधार पर सहयोग टिका रहेगा। तो मेरे ख्याल से बातें तो बहुत है। युवा शक्ति के साथ बात करने में अभी तक लोगों के मन में यह है कि युवा शक्ति को अलग ढंग से देखा जाता है, क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से शारीरिक क्षमताएं ज़्यादा होती है। लेकिन मेरे मन में हमेशा से युवा शक्ति को लेके ये मानना रहा है कि वो हिंदुस्तान के आत्म साक्षात्कारी इतिहास की परंपरा के ध्वजवाहक वही हैं। क्योंकि शंकराचार्य मेरे जैसी उम्र में घर नहीं छोड़े थे, वो बाल शक्ति के रूप में निकले थे और युवा शक्ति के रूप में पूरे हिंदुस्तान को 2 बार, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले थे वो। ज्ञानेश्वर, चारों भाई बहन, ज्ञानेश्वर मतलब निवृत्तिनाथ, सोपान, ज्ञानेश्वर और मुक्ताई, ये चारों भाई बहन 24 साल की उम्र में, सब निवृत्तिनाथ की उम्र थी, सब काम करके चले गए थे। बाल शक्ति से लेकर युवा शक्ति के बीच में संपूर्ण कार्य ज्ञानेश्वर लिखना और पूरा परिवार का कार्य हो गया। शिवाजी महाराज ने 14-15 साल की उम्र से मोर्चा थाम लिया, किले बनाना शुरू कर दिए थे। ये कोई सफ़ेद बाल वाली उम्र में आत्म साक्षात्कारी परंपरा बहुत कम मिलेगी, लेकिन यही फोर्स है जो हिंदुस्तान के आध्यात्मिक ध्वज को पकड़कर आगे चलेगी। तो इसलिए युवा शक्ति के साथ तो विशेष मुझे, क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग युवा शक्ति को सहयोग मिला, मुझे नहीं मिला है। मुझे तो सारी तरीके की बुराइयों को जीवन बीतने के बाद सहयोग मिला है। लेकिन आपका जीवन खुशनसीब भी है, लेकिन मार्ग आपके लिए कठिन इसलिए है क्योंकि सहयोग के साथ जो आज समाज में चल रहा है उसके साथ सहयोग करना, लेकिन ब्लेसिंग तो है। रेड कारपेट तो परमात्मा के साम्राज्य में है, सोसाइटी के सामने थोड़ा सा हो सकता है कि मामला अलग हो, लेकिन हम तो आपके पीछे ही चलने वाले लोग हैं, क्योंकि झंडा आप ही के पास रहने वाला है हिंदुस्तान की इस आध्यात्मिक यात्रा का, सहयोग का। तो मेरे को हमेशा सहयोग से तो मुझे, मतलब मैंने जो कुछ सीखा है, क्योंकि मैं तो अभी 11 में आया हूँ, 2011 में, तो मुझे ज़्यादा साल भी नहीं हुए। बहुत से युवा शक्ति जो बहुत पहले आए थे उनसे ही सहयोग के अनुभव श्री माता जी के बारे में और उनकी गणपति बुले की यात्रा और तमाम जो मिराकल्स हैं उसके वो विटनेस रहे हैं। ऐसा सौभाग्य मिला है मेरे को। और मैं देख रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट में बहुत से मेरे मित्र भी हैं, अमित जी, गोयल जी भी, भैया भी बैठे हैं। तो सौभाग्य मिला कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मैं एकमात्र ब्लेसिंग, मुझे ऐसा मैं सोचता हूँ, बहुत लोग हो सकते हैं जिसको निराकार में मिलने के बाद इतने मौके श्री माता जी ने दिए। लगभग 50-60 जगह श्री माता जी कृपा से देवी स्तुति प्रार्थना के माध्यम से जो कुछ मेरे में तैयारी थी थिएटर को लेके, लिटरेचर को लेके, उसके माध्यम से बहुत सी जगह, खास करके मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक जाने का मौका मिला है और बातचीत करने का मौका मिला है। सहयोग और में तो 2 ही काम हैं, एक तो श्री माता जी के श्री चरणों में बैठकर ध्यान करना और दूसरा उस जो कुछ प्रेम मिलता है उसको बांटना। किसी को सहयोग सिखाना, बताना, मुझे नहीं लगता कि वो हमारा काम है। वो सब श्री माता जी की कृपा से उनका माध्यम बन के जरूर कोई सामने आ जाता है। और मुझे प्रश्नोत्तर से तो बड़ी घबराहट इसलिए होती है क्योंकि मैं खुद ही अभी नया सीख रहा हूँ सहयोग आप लोगों से, लेकिन फिर भी अपने अनुभव जो कुछ मिला है उसके आधार पे जो कुछ अपनी बातें रख सकता हूँ कोशिश करूँगा। यदि कोई ऐसी बात आएगी तो जो कुछ यदि समझ में नहीं आएगा तो मैं हाथ जोड़कर वो प्रश्न ले लूँगा। और श्री माता जी, क्योंकि मैं हमेशा श्री माता जी से ही उसके उत्तर ढूंढता रहा हूँ और मेरी इच्छा भी रही है कि सभी ने उत्तर ढूंढने के लिए श्री माता जी के पास ही जाना चाहिए। और सामान्यतः मैंने देखा है कि सहयोग में 90% लोगों को जो प्रश्न पूछते हैं उसके उत्तर सबको मालूम होते हैं।
सिर्फ वो कंफर्म करने के लिए पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि मैं जो समझ रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं, कहीं गलत तो नहीं समझ रहा हूँ। इस प्रकार के संकोच के कारण वो संवाद की स्थिति बनती है। लेकिन सामूहिक रूप से ध्यान की स्थिति में जब प्रश्न हम श्री माता जी के चरणों में छोड़ते हैं, वो अनुभव की स्थिति में वो हमें जरूर मिलते हैं। लेकिन हमें ज्ञान का और अनुभूति का जो रेशियो है ना, इसको भी मेंटेन करना चाहिए। होता यह है कि ज्ञान के हमारे पास 100 पॉइंट हमने बना लिए हैं, यदि अनुभव के 10 पॉइंट यदि हमारे उस रेशियो में नहीं है तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। 10 भी बहुत अच्छे हैं। लोग तो अभी जानकारियां, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन अनुभूति उसके रेशियो में कम है। तो अनुभूति मिलेगी सिर्फ ध्यान में, और ध्यान के लिए सामूहिकता में बैठना पड़ेगा और ईमानदारी से जैसा श्री माता जी ने बताया है वैसा ही ध्यान करना पड़ेगा। रोज श्री माता जी के प्रवचन सुनना है, कोई प्रश्न है छोड़ना है। मुझे कभी भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, हर प्रश्न के जवाब श्री माता जी ने ध्यान की स्थिति में मुझे मिले हैं। ये सौभाग्य, मतलब मैं तो खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे को सारे उत्तर श्री माता जी ने दिए हैं ध्यान की स्थिति में, चैतन्य की स्थिति में। और विवेक जागृत हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक हमारे मस्तिष्क में वो जवाब आते हैं, वो अनुभूति आती है। तो मेरे छोटे से अनुभव के साथ यदि किसी के साथ कुछ संवाद बनता है तो मेरी को कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने की। मैं चाहूंगा पहले अमित भी यदि हैं तो जरूर वो कुछ बात की शुरुआत कर लें। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जय श्री। सभी जो युवा शक्ति बैठे हुए हैं, है ना, सभी को जय श्री माता जी। और भैया इतना सारा सब चीजें मिल रही हैं, मुझे कहाँ बीच में ऐसे स्पीड ब्रेकर के लिए आप बोल रहे हैं। आपसे हमको संबल मिलता है इसलिए। पन्ना तो लिख लिया भैया, अभी बहुत सारा लिखना है। तो विनम्र सबकी ओर से मेरा निवेदन है कि कुछ प्रश्न हैं जो मैंने चैट पर अभी देखे हुए हैं, तो आगे जो आशीष भैया उसको बोलेंगे, है ना। जय श्री माता जी। आप इतने दिन साथ में हैं, पहली बार मुझे ऑनलाइन में बात करने का मौका मिल रहा है। जी जी। तो एक हाथ दो सुझाव तो दे दीजिए जिससे मैं अपने आप को सुधार सकूं। दोनों हाथ कान से बाकायदा पकड़ के बहुत खींच के मैं नहीं, आप देवी आपकी स्तुति इस के बात सबसे का बड़े जो विटनेस रहे हैं, क्योंकि लगभग 50 जगह में 20-30 जगह तो आप भैया साथ जो आनंद आपके साथ में बिताया है, मैं चाहूंगा कि अंत के अंदर मुझे आशीष जी 2 मिनट का समय जरूर से दें, तो मैं उस आनंद को जरूर से शेयर कर पाऊंगा। क्योंकि आज उत्तराखंड से जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी जो युवा शक्ति सहजी भाई बहन हैं, तो भैया को आज जो है आप लोग ऑनलाइन के ऊपर देख रहे हैं, है ना, और पहली बार आपसे चीजें सुन रहे हैं। लेकिन रियली बताऊं, मुझे तो माइक पकड़ना भी नहीं आता था ढंग से, जबकि कहने को हम कहते हैं कि 28-29 साल हो गए हैं और कई सारी चीजें हैं। एक छोटी सी बात जो कि सहजों के अंदर उसका भी माँ ने बताया ये भी आना चाहिए, राइट। तो वो भी हमने भैया को देखा है, कई सारे शब्द जो हैं वो सब चीजें लेते हैं, सदरूप से आपसे लिया है। तो मैं निवेदन करूंगा कि अ, अंत में मुझे 2 मिनट का समय दे, जब मैं देवी स्तुति के बारे में जो मैंने महसूस किया है वो मैं कुछ बोल सकूं, है ना। अभी भैया से आप चर्चा करें। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया भैया आपने, आपको थैंक यू। हमारे कुछ क्वेश्चन हैं युवा शक्ति की ओर से। फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी सहजी भाई बहनों से, आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो कृपया करके आप मैसेज टाइप कर दें, तो हम हमारी भैया से पूछने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, आप युवा शक्ति से जुड़े हैं और एक सहज युवा होना आपके लिए क्या मायने रखता है? मैंने बताया कि युवा शक्ति मेरे लिए हमेशा एक मतलब उत्साह देने वाली चीज रहती है, क्योंकि मैं तो आपको उस ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा मानता हूँ। हम सब आत्म साक्षात्कारी परंपरा के वंशज हैं। हमारा गोत्र जो है ना, वो सहयोग के होने के कारण, आत्म साक्षात्कारी होने के कारण हमारी जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध परंपरा है हिंदुस्तान के आध्यात्म की, जहाँ की शुरुआत शंकराचार्य जी से ले लें तो लंबी लिस्ट है हमारे यहाँ तक आते तक।
सहयोग में आते तक। उसमें शंकराचार्य भी हैं, ज्ञानेश्वर भी हैं, तुकाराम भी हैं, एकनाथ भी हैं, कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं। बहुत लंबी परंपरा है। तो हर युवा शक्ति तो मेरे लिए मतलब जब युवा शक्ति से बात होती तो मुझे ऐसा लगता है उनके सामने उसी परंपरा में जैसा मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवाजी महाराज को जैसा आशीर्वाद श्री माता जी ने दिया है, वही आशीर्वाद तो अभी युवा शक्ति के पास है। वही भवानी की तलवार श्री माता जी ने शिवाजी महाराज को दी थी चैतन्यित करके कि इससे आप ये जो आत्म साक्षात्कार का ध्वज है, आत्मा की खोज का, ये लहराइए। और वही चैतन्य की तलवार युवा शक्ति के हाथ में दी है कि इसके आधार पे हिंदुस्तान के का परचम जो है आत्म साक्षात्कार का और अध्यात्म का, ये सुरक्षित रहेगा, इस नाम से है। तो युवा शक्ति के साथ तो हमेशा, और मैं तो अभी अपने को इसलिए क्योंकि मैं तो खुद 15 साल का मान रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि 2010 से यदि मानूं तो अभी मेरी बाल शक्ति की सीमा अभी खत्म हुई है और युवा शक्ति में मेरा पदार्पण हुआ है। हमारी अनुष्का देवी हैं, वो भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। जी 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 जी। जय श्री माता जी अंकल। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि आप नास्तिक थे, आपको मतलब भगवान पे इतना भरोसा भी नहीं था, जी जी। तो जब आत्म साक्षात्कार लिया तो आपको सबसे ज्यादा चीज क्या प्रभावित करा, आपको सबसे ज्यादा चीज, और क्या अनुभूति आपको फील हुई कि आप एकदम से अट्रैक्ट हो गए? मेरे नास्तिक होने का एक आधार ये था कि मैं थोड़ा सा बता दूं, एक मार्क्सवादी विचारधारा है जो मार्क्स ने लिखी थी। संयोग से एक अच्छी बात है कि श्री माता जी ने उन्हें आत्म साक्षात्कार ही बताया, तो उस दिन मैं बड़ा खुश हुआ। चलिए किसी गलत बाबा के की बजाय मैं एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति के, नास्तिक विचारधारा इसलिए थी क्योंकि वो धर्म के इन पाखंडी स्वरूप जो सामने हमारे को दिख रहा है, इसी को हम धर्म समझने लगे थे। तो मुझे इसका मतलब ये था कि मैं धर्म के असली स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाया था। मुझे तो अभी वो जो जेल में महाराज लोग दिख रहे हैं, उन्हीं से मैं हिंदुस्तान के हिंदू धर्म को समझ रहा था। और जब जिन्होंने आत्म साक्षात्कार दिया, उनके साथ भी मेरा संपर्क ऐसा आया था कि वो खुद संत परंपरा के ऊपर पीएचडी करनी थी, तो उन्होंने मेरे साथ बात करने में बड़ा उनको अच्छा लगता था। तो फिर धीरे धीरे जैसा आत्म साक्षात्कार अपना शिकार ढूंढता है, जाल फेंकता है, वैसा उन्होंने फेंका मेरे ऊपर कि देखें ये नास्तिक आदमी भी पकड़ में आता है क्या। लेकिन मेरे भीतर ये बात थी कि यदि वो वैज्ञानिक सम्मत है तो मुझे स्वीकार है। वो सिर्फ आत्मा की बातें और वो सिर्फ एक ट्रांस पे ले जाने वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें मुझे मालूम थी अच्छे से। मैंने इन सारों के तरीकों को बहुत अच्छे से नज़दीक से देखा था, चाहे वो जितने प्रकार के ढोंगी बाबा थे, जिसमें रजनीश भी थे, सब महेश योगी थे, सबके बारे में मुझे अच्छे से जानकारी थी। और मैंने बहुत अच्छे से उन सब चीज़ों के, उनके साइकोलॉजी को समझा था, पढ़ा था और नज़दीक से सब चीज़ें देखी थी। लेकिन जैसे ही मुझे आत्म साक्षात्कार के समय में हाथों में और शस्त्रार पे जो महसूस हुआ था, वो तो मेरे लिए अद्भुत था। वो मतलब ऐसा लगता कि वो अभी भी ध्यान की स्थिति में ऐसा लगता है कि वो स्थिति मिल जाए। श्री माता जी ने उस दिन जो ब्लेसिंग मुझे दी, उसमें पकड़ जैसी कोई चीज़ नहीं थी। बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ी कि चक्र पकड़ते भी हैं, लेकिन जो पहले दिन होता है उस दिन तो ये भी नहीं मालूम होता कि चक्र पकड़ते हैं, चक्र भी नहीं मालूम थे, हमें तो सिर्फ अनुभूति आई थी। अब तो हमारी बुद्धि में वो चक्र और उसकी पकड़ जैसी चीज़ें भी फंस गई हैं, लेकिन वो अनुभूति जो होती है वो हाथों में और वो जीवंत स्थिति में जो महसूस हुआ था, वो अपने आप में वही बात सभी को जोड़ के रखती है। और हम सब सामूहिक रूप से, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम उसी को आधार बना के सब चीज़ें करें। हम दूसरी चीज़ों के चर्चाओं में बहुत सा समय, बहुत सी वेस्ट कर देते हैं। हमें अनुभूति जन्य जानकारियां, अब मुझे कोई इच्छा इसलिए नहीं होती जानकारी इकट्ठा करने की। यदि मेरे पास 100 जानकारी है तो कम से कम मुझे 50 अनुभूति तो होनी चाहिए ना। लेकिन वो रेशियो जो है यदि 100 और 1 का रहेगा तो मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाऊंगा। फिर मैं मेंटल एक्टिविटी में चला जाऊंगा कि ये नाड़ी यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाके क्या काम करती है। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे मटका की जानकारी लेना कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा विश्वास ऐसा है कि श्री माता जी के ऊपर कि जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस दिन श्री माता जी आपको मेरे सामने खड़ा कर देगी, जो अच्छे से मटका बताता है, अच्छे से नींबू मिर्ची बताता है कि बेटा ये
इनसे ये आज तेरी जरूरत है तो उस दिन खड़ा हो जाएगा। अनावश्यक मैं जानकारियां की पोथी इकट्ठा कर लूं और अपने अनुभव को उसके नीचे दबा दूंगा तो मैं फिर एक मेंटल लेवल पे चीजें मेरी डाइवर्ट हो जाएगी, मेरे से चूक जाएगी सब चीजें। अनुभूति होना बहुत आवश्यक है और हम सबको काम भी उसी पे करना है, क्योंकि सहयोग में मेरा बच्चा भी ना वो दूसरे सहयोग की बातें करता हूँ तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, पूजाओं की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है। वो हमारे लिए जरूरी है, सब चीजें हैं, लेकिन उसको पहले अट्रैक्ट करने के लिए जो हाथों में महसूस होता है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे को तो, साइंस पढ़ने वाले बच्चे को तो, या दुनिया में के बच्चों को पहला जो मैजिक जो है, जो चमत्कार है, जो हर क्षण हमारे साथ हो रहा है, वो हाथों में, इसी को आधार लेके हमको करना है। वही मेरे साथ घटित हुआ और उस संवाद वैसा बढ़ता गया, आप लोगों से मिल मिल के चीजें समझ में आती गई। जय श्री माता। जय श्री माता जी, धन्यवाद अंकल। एक प्रश्न और आया है कि जी। जैसे लोग आजकल बहुत भागदौड़ में रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास समय नहीं है, तो उन लोगों को हम कैसे आत्म साक्षात्कार दें और उनको कैसे हम प्रेरित करें कि ध्यान में आए और सहयोग को अपनाएं? देखिए, ये जो है ना, जो समय नहीं है, ये नहीं है, इसके बारे में श्री माता जी ने बहुत बताया कि समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं। वो ठीक है, जो जो नहीं जानते वो तो अभी उस दुनिया में हैं। वो हर कोई भी आदमी जो हमें मिलता है, या हम भी जो थे, हम कभी क्लेम नहीं कर पाए कि हम बहुत संतुलित हैं। हम भी बेचैन होके, हम भी परेशान होके और लूटे पीटे तरीके से आते थे और सब दावा करते थे, कि मैं भी दावा करता था कि अरे ध्यान व्यान तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो बहुत परेशान रहता हूँ, बेचैन रहता हूँ। जो जिंदा व्यक्ति है वो हमेशा परेशान बेचैन उसका जीवन चलता रहेगा। सहयोग में आने के बाद ही वो ट्यूनिंग होती है, जब हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और थोड़े से संतुलित हो जाते हैं। ये टर्मिनोलॉजी तो हमारे सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे खुद के अनुभव से वो हम डेवलप करते हैं। और फिर समय तो इतना हो जाता है कि बाद में कभी कभी पब्लिक प्रोग्राम में मुझे भी सामना करना पड़ा कि एक व्यक्ति मुझे बड़ा एरोगेंटली बोला कि जब पंडाल में आया, मैं आपको 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत दीजिएगा, 5 मिनट ही बहुत। माँ के सामने बैठा हो और वो आधे घंटे तक उठने को तैयार नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसको अनुभव आ रहा था और हमने माँ से प्रार्थना की थी, माँ ये इसके अहंकार को तो आपको हम उसको देखना चाहते हैं, या कैसे तोड़ती हैं आप। तो बाद में उठने के बाद खुद ही बोलने लगा कि मुझे मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी चीज़ है। तो वो खुशबू की बात जो है ना, वो हमारी काम करनी चाहिए। हमारी प्रेजेंस जो है ना, वो माता जी चाहती कि हम, हमारा का जो मैग्नेट जो है ना, गुरुत्वा शक्ति जो है ना, ये फैलनी चाहिए। हम 25-50 लोगों के बीच में खड़े रहें तो एक तो क्या है, दुनिया में अभी कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो नाटक कर रहे हैं सुनने का, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगला आदमी बोलना बंद करे तो मैं बोलूं, इस नाम से सुन रहा है। लेकिन यदि हम माँ से प्रार्थना करें कि माँ, ये अहंकार टूटना चाहिए, मेरे भीतर का भी, इसके भीतर का भी, हम दोनों आपके श्री चरणों में बैठते हैं, आप ये अहंकार तो तोड़ दीजिए हमारे सामने, तो वो घटित हो जाता है। और धीरे धीरे वो, अब तो मेरे पास, जैसे अब मेरे पास समय ही समय है, वो परिस्थिति पैदा कर देती श्री माता जी। और समय का उपयोग के बारे में श्री माता जी ने बहुत बताया है कि घड़ी के बारे में जैसे बताया कि जरूरत ही नहीं है, अब तो दिन है या रात है इतना ही बहुत हो जाता है। सुबह हो गई बस ध्यान कर लीजिए, शाम हो गई ध्यान कर लीजिए, बाकी काम ऑटोमेटिक धीरे धीरे होने लगते हैं। वो उसके लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन युवा शक्ति के सामने थोड़ी दिक्कत आती है कि उनके सामने चैलेंजेस बहुत प्रकार के हैं। उनको कैरियर भी करना है, उनको पढ़ाई भी करनी है। लेकिन ये जो सहयोग है ना, ये इसके 2 पिलर हैं। एक तो हमारी डिजायर जो है वो हमको क्या कराती है, हमको तो इच्छा शक्ति जो है हमारी, जो है श्री माता जी बार बार कहती कि उस शुद्धता की तरफ रहनी चाहिए, और हमारा विश्वास अपने प्रति और श्री माता जी के प्रति रहना चाहिए। इन 2 चीज़ों के बीच में तीसरी चीज, इन दोनों चीज़ों को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करती है, वो हमारी अनुभूति करती है। तो हमेशा अपने अटेंशन को, हमारी डिज़ायर गलत तो नहीं जा रही है। एक बहन जी मेरे को मिली थी, मैं प्रोग्राम में भी हमेशा कहते रहता हूँ कि वो कही कि मैंने अपने माँ से प्रार्थना की है कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है। बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं नहीं, बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने की इच्छा है। माँ से प्रार्थना की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, बोले भैया मैं तो उसको IIT में देखना चाहती हूँ। मैंने
का। बहुत अच्छी बात है, माँ से प्रार्थना कर रही हूँ। बोले भैया मैं आईआईटी मुंबई में उसको देखना चाहती हूँ, और अच्छी बात है। बोले आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। माँ के लिए तो हमने छोड़ा ही नहीं ना, माँ चाह रही होगी डॉक्टर बनाना या कुछ और बनाना, तो हम क्या होता है कुछ चीज़ें तय कर लेते हैं। हम श्री माता जी को अपने जीवन में, अपनी योजनाओं में स्थापित देखना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं ब्लेस्ड हो गया माता जी से। देखिए श्री माता जी ने मेरा ये काम कर दिया, मेरे जीवन के हिस्से में श्री माता जी आ जाएं। ऐसा नहीं होगा, हमको श्री माता जी के जहाज में हमको बैठना है, श्री माता जी हमारे जहाज में नहीं बैठने वाली है। तो हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अलग से श्री माता जी को ड्राइव कराने की कोशिश न करें। हमारी सारी जीवन की योजनाएं उनमें उनके साथ शामिल हो जाएंगे तो हमारे बेहतर तरीके से जाएंगे। इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी है। समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है, रास्ते थोड़े से कठिन हो सकते हैं, ये श्री माता जी के जीवन में भी ये सब उतार चढ़ाव थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी कठिनाई झेली, बहुत से समय कठिनाई झेली, लेकिन वो उस रास्ते से निकलते हुए उन्होंने अपने जीवन को जैसा जिया, अब हमको भी वैसा ही। वर्तमान में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन विश्वास और इच्छा हमारी मजबूत रहेगी तो हमारा रास्ता श्री माता जी जरूर आगे लेके जाएंगी। इस बात का विश्वास हमें, रात को नींद में उठा के भी पूछे तो हमें यही बोलना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंकल इतना सुंदर आंसर देने के लिए और हम सबको इतनी बातें बताने के अरे लिए। नहीं 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 नहीं, वो वही कराती है, वही बताती है, और हम तो सीखते हैं आपसे। और बताने दिखने के लिए कुछ नहीं है, सब अपने अनुभव श्री माता जी के साथ जो चल रहे हैं ना, इससे हमको रोज एक कदम एक अच्छा होने की तरफ जाना है। रोज कुछ न कुछ अपनी बुराई की तरफ ये छूटना चाहिए, और एक अच्छाई जो श्री माता जी चाहती है हमारे भीतर वो जागृत होनी चाहिए। तो जल्दी हम रास्ता, क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो ज़्यादा जीवन में जल्दी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी तो बाकी फिर ध्यान धारणा अच्छी हो जाएंगी हमारी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एक क्वेश्चन और था हमारे जी डॉक्टर राजिता सिंह ने भी पूछा था, और मेरा भी ये पर्सनल क्वेश्चन था कि हम देखते हैं डे बाय डे हम हमारी लाइफ में चलता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो हमारा कभी ध्यान अच्छा होता है, कभी ठीक नहीं हो पाता है। तो हम उस ध्यान की स्थिति में निरंतरता कैसे पाएं, कैसे अपने जीवन को और ज्यादा सहज बनाएं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन में उतर पाएं। देखिए, एक बार श्री माता जी ने थोड़ा, कितने देर आप मेरे सामने बैठेंगे, बार बार बोला कि 5-10 मिनट बहुत है, लेकिन अपन ये मान के चलें कि ठीक है, वो 5-10 मिनट के लिए हमें आधा घंटा लग सकता है। वो 5-10 की मिनट की स्थिति जो है, वो कनेक्ट वाली स्थिति की यदि भी बात करें तो हमारे लिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम आधे घंटे पौन घंटे में सुबह और एक बार सोने से पहले जल क्रिया इतना कर लें। लेकिन जो दिन भर है उसमें हमारा जो हमारे को सपोर्ट करने वाली चीज़ है वो होता है तत्व, जो हमारे साथ जीवन में आने से लेके जाने तक वो हमारे साथ रहने वाली है। श्री माता जी की अल्टर के सामने एक स्थिति होती है हम बैठने की, वो हमारे भीतर, वो हमारे लिए काम करती हैं, वो हमारे क्लियरेंस करती हैं। लेकिन उसके बाद उनके द्वारा स्थापित इस दुनिया में ना दो ही चीज़ें हैं, यदि नज़र डालें, बहुत प्रकार से उसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम एक दृष्टि से उसको डिवाइड करें, दो ही चीज़ें हैं। एक तो वो है जिसको डायरेक्ट परमात्मा ने बनाए हैं, जिसको श्री माता जी ने बनाए हैं, वो है तत्व जो है पृथ्वी है, आकाश है, जल है, ये पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये सब मानव रचित नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा। दूसरी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो हमें दिख रही है ब्रह्मांड में, वो जो है मानव निर्मित है, मतलब परमात्मा ने हमारे से बनवा ली। ये कपड़े हैं, ये चश्मा है, ये माइक है, ये कंप्यूटर है, इसमें हमारा के काम। तो मानव निर्मित चीज़ों में चैतन्य की स्थिति नहीं होती है, या आत्म साक्षात्कारी ने बनाई तो थोड़ी होती है। लेकिन जो परमात्मा ने बनाए हुए जो वस्तुएं हैं, इसमें वही चैतन्य होता है जो परमात्मा में होता है, श्री माता जी में है। तो आकाश तो हमारे साथ सदैव है, ये श्वास जो है हमारी, हमारे साथ सदैव है, प्राणवायु है हृदय में, ये जल हमारे साथ है, अग्नि है हमारे साथ में, तत्व के रूप में हमारे भीतर है। तो हमें धीरे धीरे इन तत्वों के तरफ की अनुभूति की तरफ जाना चाहिए।
जब हम श्वास लें तो हमें उस श्वास में उस श्री माता जी के आशीर्वाद के चैतन्य की अनुभूति हमें महसूस होनी चाहिए। तो हम चलते फिरते ध्यान की स्थिति में तत्क्षण, जैसे श्री माता जी कहती मैं आ सकती हूँ, तो हम भी तत्क्षण ध्यान की स्थिति में उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। यदि हम एक श्वास लेने में हमें कितना समय लगेगा, या हृदय की धड़कन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम उस रिदम को हल्का सा स्पर्श करके महसूस कर लें कि माँ आप यही हैं, तो हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाएं। कितनी भी कठिन स्थिति हो, ये पंच तत्व जो है हमारे लिए, ये जागृत स्थिति में सहयोगियों के भीतर एक्टिव करके रख दिया श्री माता जी ने। ये पृथ्वी तत्व, ये अग्नि तत्व, ये जल तत्व, ये वायु, इसको हमें जब हम कंफर्ट होते हैं, हम जब ध्यान की स्थिति, ध्यान माँ के सामने करते हैं, घर में अकेले जब ध्यान करते हैं, तो इन सब प्रयोग को हमें करते रहना चाहिए कि माँ ये इस तत्वों की अनुभूति इस शरीर में, क्योंकि ये शरीर में भी वो तत्व हैं, उन्हीं से बना है, तो ये हमारे भीतर जागृत हो और इसकी अनुभूति हमें हो रहा है। तो एक क्षण में, जिस क्षण में श्री माता जी कहती मैं आपके पास शस्त्र लेकर आ जाऊंगी किसी भी तकलीफ में, उसी तरह तत्व भी हमारे भीतर तत्क्षण जागृत होकर हमारे सामने वो हमारी मदद के लिए आ जाएंगे और निर्विचार कर देंगे। इस बात का हमको पहले तो विश्वास होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग ये है कि हम अपनी श्वासों को के रिदम को और हृदय की धड़कन को महसूस करते हुए उसको माँ का आशीर्वाद के स्वरूप में उसे स्वीकार करें, उनके प्रसाद के स्वरूप में उसे स्वीकार करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान की स्थिति में काम कर सकते हैं। अलग से ध्यान में बैठने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमको जो है नियम है, वो 24 घंटे में एक सुबह और शाम जो ध्यान करना है, वो बस। उसके बाद तो चलते फिरते हम, वो हमको देखना भी ऐसी चाहती कि हम चलते फिरते चैतन्य के वो बन जाए, वाहक बन जाए, और जब जहाँ से हम निकले वहाँ पे हमारी चैतन्य, वो खुशबू हमारी फैले। तो ये जो सामर्थ्य जो तो दे दिया हमको, ये हमको थोड़ी सी डेवलप इसलिए करनी है कि परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता के ट्रैप में हम फंसे हुए रहते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मैं आपको, मानव को स्वतंत्रता दे दी है, जो है वो स्वतंत्रता हमारे आज्ञा चक्र तक है, उसके ऊपर तो श्री माता जी का साम्राज्य, यहाँ तक मानव उसकी स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता को हमें वापस सरेंडर करना पड़ेगा श्री माता जी की, माँ अब हमको आप ही शरण में रहना है, ये स्वतंत्रता जो आपने दी है इसे अब हमसे ले लीजिए, अब हम तो आप जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे। तो ये प्रयोग हमको नियमित ध्यान में करते रहना चाहिए। सामूहिक ध्यान में भी कभी कभी इस प्रकार की एक्टिविटी के साथ करते रहना चाहिए। हो सकता है मेरे जवाब दे पाया हूँ आपको इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी हम जैसे सेंटर में जाते हैं, हमारे जी प्रौढ़ शक्ति भी होती है, हम युवा शक्ति जी है, हमसे बड़ी प्रौढ़ शक्ति है। जी तो एक क्वेश्चन ये पूछना था कि एडल्ट्स का युवा शक्ति के प्रति कैसा आचरण होना चाहिए सहज में? देखिए, मेरी उम्र हो गई, मेरी जो कुछ प्रॉपर्टी रही होगी ना, मैंने अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी है ना। जो मेरा मकान था, जो मेरा पैसा था, है ना, तो वहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि जो कुछ मिला था दे दिया, अब उसके काम की है। तो ये हस्तांतरण जो है ना, इसमें कोई पिता थोड़ा सा अड़ जाते हैं कि अभी बेटा योग्य नहीं है, जब योग्य होगा तो दूंगा। तो ये जो अहंकार जो है, ये बेसिकली जो हम सब जैसा जानते हैं आज्ञा चक्र की लड़ाई में, अभी भी कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं कि अभी ये इस योग्य है कि इस गाड़ी को ठीक से चला सकें। अभी भी कुछ पेरेंट्स, अरे बेटा अभी लर्निंग लाइसेंस में जरा धीरे से चलाओ, मैं पीछे बैठता हूँ तभी चलाना। ये जो हमारे जीवन के जो नियम रहते हैं, वो धीरे उस नियम को हम सहयोग में भी लागू करने की कोशिश करते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है। एक तो बच्चों को भी विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम इस योग्य हैं, और उस हिसाब से जो सीनियर है उस हिसाब से ही वो उनको भी विश्वास होना कि हम सही हाथों में चीज़ें जाएंगी। तो ये बेसिकली संवाद जो है ना, ये थोड़ा सा सभी तरफ थोड़ा सा कम है। संवाद तो बढ़ना चाहिए, बच्चे भी बैठें, क्योंकि वो पीढ़ी जो है, जो श्री माता जी के साथ रही है, काम की है, वो भी
अभी इस वक्त है हमारे साथ, उनसे कुछ ना कुछ समझना है, सीखना है। उनको इस बात का विश्वास दिलाना है कि जो परंपरा है वो सही हाथों में पहुंची है। कई बार कुछ अनुभव, एक दो अनुभव के आधार पे बहुत जनरलाइज कर लेते हैं। एक गलत लड़के की एक्टिविटी से जो सीनियर हैं पूरे कलेक्टिविटी जो युवा शक्ति उसको ब्लेम कर देते हैं। कभी या तो कभी युवा शक्ति किसी वरिष्ठ उम्र दराज आदमी के किसी गलत व्यवहार के कारण पूरी उस पीढ़ी को रिजेक्ट कर देती है। तो ऐसा जनरलाइज ना हो, वो खास स्थिति में, खास परंपरा में ऐसा रिएक्शन आता है। लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी है, साथ में बैठ के ध्यान करें पहले तो, क्योंकि जो हमारा संवाद होता है ना, ये शब्दों का होता है, और ध्यान जो है यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं। जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहां पे चैतन्य ज्यादा काम करता है। तो चैतन्य का संवाद जब हम शुरू होगा, साथ में क्लियरेंस शुरू होंगी। माता जी इसलिए प्रैक्टिस कराती थी कि एक शहर से गए हैं तो अलग अलग जगह बैठिए, एक साथ ग्रुप बना के न बैठिए। ये कुछ एक्टिविटी जो थी वो परंपरा थोड़ी सी टूट गई है ऐसा लगता है। तो कम्युनिकेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है, विश्वास एक दूसरे के प्रति हो। लेकिन ये सब चीज का आधार ध्यान है। ध्यान में जब साथ में बैठेंगे तो ये गैप खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उम्र नहीं होती, वहाँ काल नहीं होता, वहाँ समय नहीं होता, वहाँ किसी प्रकार की कोई, सब एक जैसी स्थिति में रहते हैं। मतलब 90 साल का आदमी भी प्रार्थना करेगा कि मैं गणेश बनना चाहता हूँ। 5-8 साल का बच्चा भी बोलेगा मैं माता जी मैं गणेश स्वरूप स्वीकार कर लीजिए मुझे। क्योंकि हमारे को तो सब पूर्व जन्म से मिला है ना। पूर्व जन्म की यात्रा तो हमारी 7 पीढ़ी की रही है, तो पूरी उम्र है। अभी आपकी उम्र यदि 18 साल है तो सिर्फ 18 नहीं है, वो 7 पीढ़ी के साथ 18 है। 7 पीढ़ी के साथ 70-80 उम्र है। तो वो 5-6 पीढ़ी तो कॉमन है सबके साथ, जो शिव माता जी ने हमको पूर्व जन्म से कैरी करके लाया है। धन्यवाद भैया जी, बहुत सुंदर क्वेश्चन आंसर दिया आपने। जैसे कि आपकी जर्नी आपने बताया कि युवा शक्ति में जब आप युवा थे तो आप नास्तिक थे और फिर जी आस्तिक बने। तो इस सफर में आपने बताया कि आप कई किताबें भी पढ़ते थे, तो जी कोई ऐसी संत कबीर की या कुछ जी ऐसी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे हम युवा शक्ति को? देखिए, जिन जिन नामों को श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कारी परंपरा का बताया है, उन सब का लिखा हुआ हम सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उस परंपरा के आए हुए असली धरोहर और असली जो वो हम उसके नेतृत्व उसी के करने वाले हैं। हमें शंकराचार्य के बारे में मालूम होना चाहिए, हमें 10 गुरुओं के बारे में मालूम होना चाहिए जो श्री माता जी ने बताया है। संक्षिप्त में उसके उसमें घुस के ज्ञान मार्गी न बन जाए, उसके सूत्र को समझें हम कि वो माता जी ने आत्म साक्षात्कारी बताया तो उनके जीवन में ऐसी कौन सी घटना थी। क्योंकि जितने आत्म साक्षात्कारी लोग रहे हैं सबके साथ तत्व जागृत रूप में रहे। गुरु जितने हैं हमारे पेट में, ये सबके साथ तत्व जागृत हो गया है। राजा जनक के साथ पृथ्वी तत्व जागृत था, तब तो उनको सीता माँ पृथ्वी से मिली थी। मोजेस के साथ जल तत्व था, तभी तो समुद्र ने उनको रास्ता दिया था। गुरु नानक देव प्रकाश तत्व था उनका, तभी तो वो उनके साथ वो था। मोहम्मद साहब वो आकाश, 7 आकाश की बात कर रहे थे, आकाश तत्व उनके लिए जागृत हो चुका था। तो ये सब चीज़ों के सूत्र हमको मालूम होने चाहिए कि ये इनके जीवन में जो संघर्ष था, ये संघर्ष तो सबके आत्म साक्षात्कार, किसी को सोसाइटी में रेड कारपेट नहीं मिला है, परमात्मा के साम्राज्य में रेड कारपेट मिला है। सबका जीवन कष्टमय था। ज्ञानेश्वर महाराज का तो जीवन इतना कष्टमय था कि उनके माता पिता को तो जीवंत स्थिति में जल समाधि लेनी पड़ी थी वहाँ के लोगों के द्वारा, और वो 24-25 साल की उम्र में चारों भाई बहन ने समाधि ले ली थी। बहुत कष्टमय जीवन था। लेकिन वो जो परमात्मा के साम्राज्य का रेड कारपेट है, वहाँ वो जीसस का जीवन आसान नहीं था, कठिन था वो। तो कठिन तो जीवन दिख रहा है, लेकिन जिस के लिए हम आए हैं, जिसके लिए हमें आत्म साक्षात्कार मिला है, वो अपने आप में बहुत ही आनंद देने वाली चीज है। थैंक यू, जय श्री माता जी। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे हम डे टू डे आपकी स्पीच सुनते रहते हैं, जी सुनते हैं, और पर कहीं ना कहीं हम उन चीजों को आत्मसात नहीं कर पाते हैं अपने जी भीतर। जी तो
इस चीज को कैसे अपने अंदर, उन तत्वों को, उन बातों को अपने अंदर। जितनी अड़चने हैं सब आज्ञा चक्र तक है। सबसे ज्यादा क्या है, हमारी जो मानवीय चेतना है इसका इतिहास लंबा है। जैसे मेरी उम्र यदि 60 साल है तो इसके पीछे मानवीय चेतना का लंबा इतिहास है, जिसको हम डीएनए के फॉर्म में हमारे साथ उपस्थित है, वो लंबी परंपरा के हैं। दूसरा ये है कि इस मानवीय चेतना के घेरे में ब्रह्मांड सृजन के बाद पहली बार ये घटना हुई है, श्री माता जी ने की है, वो ये है कि दैवी चेतना का स्पर्श मानवीय चेतना को मिला है। तो ये नई चीज आ गई है। तो अब दो चेतनाओं के बीच में एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप आ गई है, द्वंद्व आ रहा है, थोड़ा थोड़ा द्वंद्व आता है। तो होता ये है कि हमारे प्रश्न जो होते हैं ये आध्यात्मिक होते हैं, वहां पे हमारी दैवी चेतना से हमें जवाब मिल सकता है, लेकिन हम सारी जवाब जो होते हैं वो मानवीय चेतना की स्थिति में ढूंढते हैं, जिसकी सीमा सिर्फ आज्ञा चक्र तक है। हमें सवाल के जवाब 4th डायमेंशन में मिलते हैं जब हम सहस्त्रार पे होते हैं। बाकी सब सारी एक्टिविटी हमारे जीवन की 3 डायमेंशन स्थिति में काम कर जाती है। जो जंग का हम जीवन जी रहे हैं 3 डायमेंशन सफिशिएंट है। मानवीय चेतना पूरी की पूरी 3 डायमेंशन में जी रही है अभी भी। लेकिन हमें हमारे जो प्रश्न होते हैं ये आध्यात्मिक होते हैं, और उसके जवाब हम दैवी चेतना की मानवीय चेतना में ढूंढ रहे हैं, 3 डायमेंशन में ढूंढ रहे हैं। इसलिए ये द्वंद्व दोनों के बीच में चलते रहता है हमेशा। कभी जवाब सही हो जाते हैं, कभी जवाब गलत होता है। इसलिए हमें वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ठीक से उतर नहीं पाता है। हमें नमक को नमकीन है या शक्कर को मीठा है बोलने के लिए किसी भी ढंग से किसी भी बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं पड़ती। कि अभी भी मुझे कोई नींद में जगा के बोलेगा शक्कर कैसी होती, तो मैं मीठा बोलूंगा, क्योंकि वो हमारे भीतर उतर चुका है। और दैवी चेतना अभी हमारे सिस्टम में पूरी तरीके से स्टेब्लिश नहीं हुई है। इसलिए ये जो सवाल जवाब के जो अड़चने आती है वो यहाँ आगे रुक जाती है। हमें हर जवाब जो है अध्यात्म से जुड़े हुए या श्री माता जी के जो प्रश्न आ रहे हैं ये हमेशा आज्ञा चक्र क्रॉस होने के बाद जब सहस्त्रार में ध्यान की स्थिति में रहेंगे तो उसी स्थिति में मिलेंगे। तब हमारा मस्तिष्क जागृत होगा, विवेक जागृत होगा, और स्वयं ही उस सवाल के जवाब हमारे खुद को महसूस होने लगेंगे। हाँ ये सही है, इसमें चैतन्य आ रहा है। तब हमें फिर वो मानवीय चेतना की स्थिति में जवाब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू भैया, बहुत सुंदर। आखिरी में मेरे ख्याल से अमित भैया भी कुछ बोलना चाह रहे थे शायद। जी भैया, अमित भैया। मेरे ख्याल से समय ज्यादा ले लिया क्या मैंने? नहीं नहीं भैया, सही सही। नहीं, फिर समय सब अपना ही है। जय श्री माता जी भैया। जय श्री। कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं है, और मैं रियली बता रहा हूँ कि आज तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुनने में लगातार निरंतर रूप से कि जो अनुभूति देवी स्तुति कार्यक्रम में होती है निरंतर सुनते हुए और डूबते जाते हैं, ऐसा ही अभी इस समय भी हो रहा है। बार बार नजर जरूर जा रही थी समय के ऊपर, लगा था कि कितनी जल्दी हो गया, कितनी जल्दी हो गया, है ना। निरंतर चीजें होनी चाहिए। मेरा केवल इतना ही कहना है कि इतने सारे बिंदु जो हैं शिव माता जी कृपा से आज जो सभी युवा शक्तियों के प्रश्न थे और आपके माध्यम से आए हैं, लगातार जो है हमारी तुलिका बहन जी और बाकी कई युवा शक्ति सब लोग जो है नोट भी कर रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि बाकी सब तो पर्दा बंद करके बैठे हैं इसलिए दिख नहीं पाते हैं, पर निरंतर लगता है कि शायद मेरे ख्याल से और तन्मयता के साथ में आपने सबने नोट किया होगा। मुझे एक ही बात लगती है कि ये जो आज इतने सारे बिंदु निकल के जो आए हैं, जो श्री माँ ने आपके माध्यम से आज कहलवाए हैं, इस पे भी अलग से बैठ के घंटों चर्चा हो सकती है। और कहीं इतने सारे बिंदुओं पे यदि युवा शक्ति आपस में बैठ के बात करे और जो भी सब लोग हैं, तो शायद बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। काफी गागर में सागर आज का ये जो आयोजन था, माँ की कृपा रही ये रहा। और 2 मिनट का जो मैंने आपसे निवेदन किया था केवल इसलिए किया था कि जो देवी स्तुति कार्यक्रम है, कभी मैं अभी तक तो मैं ज्यादा पूछ नहीं पाया, क्योंकि निरंतर जिस प्रवाह के अंदर बहते रहते हैं, लेकिन कभी आगे जरूर मैं जानना चाहूंगा कि आखिर इसकी कल्पना आपको कैसे हुई कि आपने इस माध्यम से जो श्री माता जी ने जो चीजें कराई हैं। तो ऐसा लगता है चूंकि मैं शिक्षक हूँ तो ऑडियो विजुअल और सब चीजों को भी इस्तेमाल करता हूँ। तो एक तो मैंने देखा एनजीपी कार्यक्रम में
कि श्री माता जी की अमृतवाणी के माध्यम से जब सामने स्क्रीन पर दिखा कर वो कार्य करते हैं और चर्चा करते हैं, तो वहाँ पूरा उसका उपयोग करते हैं कि जो हमने सुना तो भूल गया, और जो पढ़ा तो कुछ कुछ याद रहा, लेकिन जब देख लिया, है ना, सामने देखा तो याद हो गया, अंदर उतर गया। ये जो सिद्धांत काम करता है ये। और दूसरा, मैंने जो आपके माध्यम से जो श्री माता जी कराते हैं दिव्य स्तुति, उसमें जिन कथाओं को आप लेते हैं निरंतर, मतलब रियली किसी भी तरीके से वो चीज अंदर तक छूना चाहिए, दिल को छूना चाहिए, और वो चीजें उस माध्यम से होती है। छोटी छोटी कथाएं होती हैं, और बड़ा है, दो चार चीजें तो ऐसी हैं उसके अंतर्गत जो कभी जहन से उतरती नहीं है ना। कि कहीं जरासंध की यदि बात आती है कि कैसे उसके टोप को जो है राजा परीक्षित ने जब भीम के जो पोते थे उन्होंने पहन लिया तो क्या हो गया। तो शायद कई बार लगता है ऐसा कि संसार के अंदर अधिकतम जो समस्याएं हैं वो टोप पहनने से ही हो रही हैं। तो कई चीजें होती हैं। फुट सोकिंग को लेके जब हम बात करते हैं, तो जब श्री कृष्ण के द्वारा जो है सुदामा जी को जिस प्रकार से उनके पैरों को प्रक्षालित किया गया था, तो जो समुद्र का पानी उपयोग किया था, तो श्री माता जी ने विभिन्न रूपों के अंदर सदियों से, यानी कई युगों से जो है, जो हमारे सामने विभिन्न अवतरण के अंदर विभिन्न माध्यमों के माध्यम से हमें वो सब चीजें बताई थी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि सहयोग के माध्यम से हम सब चीजों को यहाँ पर हमने प्राप्त किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। और अभी एक चीज जरूर से मैं कहना चाहूंगा, मैं भैया के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये सारा श्री माता जी के चरणों में अर्पित कर रहा हूँ कि देवी स्तुति कार्यक्रम के बाद में एक कोऑर्डिनेटर का मैं किसी कारण से वहां नहीं पहुंच पाया, कैंसिलेशन करना पड़ा रिजर्वेशन, लेकिन उनका तुरंत मेरे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आया जो मैंने बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि हमारी सामूहिकता, लगभग वहाँ सामूहिकता मेरे ख्याल से 15-20 साल से है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी सामूहिकता ने पहली बार चैतन्य के इतने प्रवाह को महसूस किया है। इस 1.5 लाइन के अंदर उन्होंने अपनी बात को कहा। तो यहाँ सब चीजों में लगता है कि जो अनुभूति है वही सबसे मस्ट है, अनुभवजन्य चीजें हों। बहुत सारी प्रश्न इतने सुंदर थे जो अनुष्का ने और आशीष जी ने और सब लोगों ने जो सबके प्रश्न थे वो रखे हैं, उनके कई उत्तर मिले। और अ, कई चीजों के आज पहली बार मेरे को भी समझ में आया, क्योंकि ये निश्चित होता है कि आप कभी भी उम्र के साथ में या कितने समय से उससे कोई महत्व उन चीजों का नहीं रहता है। तो मैंने कहा, तो मुझे लगता है कि ये जो बिंदु हैं इनके ऊपर तो कभी इस कार्यक्रम से हटके भी आप चाहें तो युवा शक्ति को भी बोलने का मौका दें कि आज की चर्चा के ऊपर जो है, आप शायद करते होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ऐसा ऐसा मन बोलता है कि जितनी युवा शक्ति इस समय बैठी हुई है ना। हालांकि एक बात बताऊं आपको मैं कि अभी एक प्रश्न था आपका युवा शक्ति का और क्रोर्स के बीच में, है ना। उससे भैया ने बहुत सुंदर तरीके से आपको चीजों को दोनों पक्षों के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन युवा शक्ति, आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आज हर प्रौढ़, है ना, हर प्रौढ़ अपने आप को क्या बोलता है। अगर युवा शक्ति मेरे सामने बैठी है तो वीडियो ऑन कर लें, थोड़ा दिखे, क्योंकि काले काले पर्दे दिख रहे हैं पूरे लैपटॉप के ऊपर जो है। 25 लोग हैं, प्लीज अगर आप चाहें तो सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, है ना। अब सबसे पहले पहले अमर भैया का हो गया वीडियो ऑन, जय श्री माता जी, तो बाकी लोग भी कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए। मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम जैसे सफेद बाल वाला व्यक्ति जो है हर समय कहता है तो क्या कहना बड़े जोश से पसंद करता है, अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट करने के लिए जो करता है, तो किसका नाम लेता है आप बताएं मुझे। युवा शक्ति बैठी हुई है ना। जब मेरे जैसा सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति कहीं पर जाता है और वो कुछ बोलता है तो वो किसका नाम सबसे पहले लेता है, अपने आप को कैसा साबित करना चाहता है, बताइए। हेलो युवा शक्ति, जो भी युवा शक्ति हो, हेलो, बोलो भाई, अरे अनम्यूट भी कर लो, अनम्यूट भी कर लो भाई, बोलो। अरे मेरे जैसा आदमी कहीं भी अगर सामूहिकताओं में पहुंचता है तो अपने आप को क्या साबित करता है, किस नाम से साबित करना चाहता है, बताएं। युवा शक्ति। युवा शक्ति, है ना। बेंजी, राधिका बेंजी, आप
प्लीज वीडियो भी ऑन कर लीजिए। बहुत जय श्री माता जी, सुंदर गणेश जी का चित्र हाथ से बना हुआ आपने आपके उसके ऊपर लगाया हुआ है, तो वीडियो भी ऑन करें। तो आज बताइए कि जब आशीष जी ने प्रश्न किया और भैया ने बहुत सुंदर तरीके से दोनों तरफ जब उत्तर दिए हैं, तो मुझे ये लगा कि आज हर जो है, अगर वास्तव में अगर हमारी पीढ़ी जो है कहीं ना कहीं यदि युवा शक्ति को थोड़ा सा डर के करती है या पीछे रखती है या जो भी कुछ चीजें हों जो युवाओं के अंदर, जैसे कहीं पर अगर धुआं निकला है तो आग तो होगी जरा सी भी, है ना। तो वही भैया ने बताया कि जनरलाइज हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम युवा शक्ति हर समय अपने आप को प्रेजेंट करना सब रोड भी चाहते हैं, है ना। तो युवा शक्ति तो युवा शक्ति है और माँ ने सबको युवा शक्ति बाल शक्ति बनाया है। तो मुझे लगता है कि इस पे एक चर्चा, वास्तव में इन सारे बिंदु, इतने सारे बिंदु आज पूरे के पूरे मतलब एक A4 साइज के अंदर नोट हुए हैं कि इतने सारे बिंदु आज निकल के आए हैं। हम माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और कभी अगर ऐसा, एक ही बात कहूंगा कि अगर अवसर लग जाए तो भैया से कम 10 दिन का देखिए, मैं तो भैया ने चूंकि अनम्यूट कर रखा है तो मान के चलूंगा कि वो सुन नहीं रहे हैं, है ना। भैया किडनैप कीजिए अमर भैया, और जो है ना भैया को वहां से नाक मतलब अब महाराष्ट्र से उठा लीजिए है ना, और 10 से 15 दिन बाकायदा घेर के रखिए भैया। भैया इतने अच्छे हैं कि जब वो एक्चुअली आपके जाल में आ जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो कुछ नहीं बोलते, फिर वो कहते हैं कि जैसा फिर आप कहोगे मैं करूंगा। निरंतर निश्चित रूप के ऊपर जो चैतन्य और अनुभूति का जो एक प्रवाह का जो एक जो होता है, उसमें केवल सूत्रधार होते हैं, कहीं अपने आप को नहीं करते हैं। लेकिन वो जो साथ में भजन चलते हैं, उसके भजन का भी अपना एक क्रम है, कथा का क्रम है, जो चीजें श्री माता जी वहाँ कराती हैं, निश्चित तौर के ऊपर आखिरी के अंदर इतना एक उठाव सब लोग जो है वो महसूस करते हैं। मैं कभी कैसी बातें मतलब भैया के सामने नहीं करता हूँ। आज बड़ा मैं मतलब ससुर पंच में हूँ कि मुझे आज उनके सामने ऐसा कहना पड़ा, क्योंकि ये सब चीजें पीछे से होती हैं। तो आज काफी कंजूसी के साथ में अपनी मर्यादा के अंदर मैं उनसे बोल रहा हूँ। मुझसे बड़े हैं, निरंतर रूप से मुझे मार्गदर्शन देते हैं और मेरे मार्गदर्शक हैं। तो मैं श्री माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आज इतनी सारी चीजें आप सब के साथ में मुझे भी आज बहुत सारा सीखने को मिला है। और जो सीखा है बस आज उसको मैं दोबारा 2 से 4 बार पढ़ूंगा आज, कि अभी तक अमित तुम इसको वो नहीं कर पाए हो, अब इसको। सर कहाँ चले गए? आपका वीडियो फ्रीज हो गया। आप अनम्यूट करना है सर। जी हाँ अभी आई है बात। अभी इसके पहले भी आवाज तो होगी ना शायद। नहीं बीच में चले गए 3-4 सेंटेंस, आपके लास्ट के 3-4 नहीं, सेंटेंस। 2-3 सेंटेंस चले गए, क्योंकि मेरा है ना एक्चुअली उसके ऊपर स्पेस नहीं है ना, तो उसने बंद ही कर दिया था। आज मुझे उम्मीद नहीं थी वापस आने की, लेकिन श्री माता जी ने फिर वापस से क्योंकि आपकी आवाज में बहुत ताकत है ना, तो आज मैं ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कभी इसके ऊपर आप चर्चाएं करें तो मैं उस दिन आपके साथ में जरूर से बैठूंगा, है ना। जय श्री माता जी। और यदि आप सब लोगों को जो आयोजन करते हैं, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। गजब का ये साप्ताहिक जो है युवा शक्ति का कार्यक्रम है। आप सबको प्रणाम। जय श्री माता जी, साधु। धन्यवाद सर। विक्रांत भैया, जय श्री माता जी। विक्रांत भैया जय श्री माता जी। श्रीकांत भैया जय श्री माता जी। अभी प्रौढ़ युवा शक्ति की बात हो रही थी और आज हम लोग श्रीनगर में हैं और हमारी 60 साल से ऊपर की युवा शक्ति और कुछ युवा शक्ति हमारे साथ है। आप देहरादून से AP सिंह जी भैया हैं, हमारी प्रौढ़ युवा शक्ति हैं। और भैया देखिए साथ में राजेश शर्मा जी और ये दीदी हैं साथ में। जय श्री माता जी। इस साल आज उत्तराखंड से श्रीनगर में यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए हैं सहयोगा का, और हम अभी बस लास्ट डिनर के लिए बाहर निकले थे और आपकी मीटिंग में हम लोग सब अटेंड कर रहे हैं लगातार, खाना खाते हुए भी। जी भैया बहुत अच्छा लगा और आप लोग ऐसे हमें मार्गदर्शन करते रहे आगे भी। बहुत सुंदर कार्यक्रम आज। थैंक यू भैया। थैंक यू अमर भैया। जय श्री माता भैया। अरे वाह, क्या जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। वाह। एक रिक्वेस्ट थी, अगर आज की रिकॉर्डिंग होगा हो प्रोग्राम। हाँ बिल्कुल, रिकॉर्डिंग सर हमेशा करते हैं और YouTube पे एक चैनल है हमारा जिसका नाम है वाई ओनली सहयोगा, उसमें आपको मिल जाएगी सारी रिकॉर्डिंग। अभी तक कितने लोग आए सबकी। जी थैंक यू वेरी मच। हम ये सब जाने नहीं देते सर, ये रिकॉर्ड होके रहता है, बहुत लोग नहीं सुनेंगे। बहुत यूजफुल है सारी चीजें। आज जो हुआ है ना,
अद्भुत हुआ है। हर बार रिकॉर्ड होता है। थैंक यू श्री माता जी। बानी जी हमारे सेंटर लीडर यहाँ पे दिख रहे हैं, जी और जी विक्रांत भैया तो वहाँ पे डिनर में हैं। तो बानी जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ शब्द आप बताएं, उसके बाद ही हम क्लोज करेंगे। अर्जुन बानी सर हैं? कोई बात नहीं, हाँ, धन्यवाद जैसे सर। हाँ है बिल्कुल, बताइए सर। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुनने को जो चीजें मिली ना, बहुत जो लोग उतारने लायक हैं कि माँ ने कैसे किस तरह से अपने बच्चों को बनाया है, कितना ज्ञान हमारे अंदर दिया है, और सब हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं माता जी। और जो ज्ञान अर्जित हुआ उनके द्वारा बहुत अद्भुत था, बहुत अच्छा लगा कि सुनने को तो मन कर रहा है और जाने और समझे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस युवा शक्ति के माध्यम से मिल रही, यह बहुत अच्छा, बहुत हमको गहराई पकड़ने में मदद मिलेगी, बहुत नई चीजें सीखने को। जय श्री राम। धन्यवाद सर, धन्यवाद। श्रीकांत जी, आपके नाम में तो पहले ही श्री लगा हुआ है। धन्यवाद, आप आए, आपने समय दिया, हमारी युवा शक्ति को मोटिवेट किया, हमें मोटिवेट किया। बहुत अच्छा ये पॉइंट बताया। आज सुबह भी 4 बजे के मेडिटेशन में एक लेक्चर चल रहा था, उसमें शिवादा जी ने बोला जिनको मोदी जी ने जागृति दी वो मेरे को बहुत अच्छे से मानते हैं, जिनको मैंने जागृति दी वो मेरे सर पे चढ़ के बैठते हैं। वो पॉइंट आपने इतना अच्छा आज बताया। साकार निराकार का जो है, जो चाइनीज सहयोगी मिलते भी है जिन्होंने कभी माँ को देखा ही नहीं साकार, ऑनलाइन रियलाइजेशन दी, उनकी डेप्थ इतनी जबरदस्त है, भाषा भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ वाइब्रेशन पे चल रहे हैं। वो पॉइंट आज आपने इतना सुंदर तरीके से बताया, इसमें कि ये जो कब के सहयोगी हो उससे फर्क नहीं है, आज क्या हो उससे फर्क पड़ता है कि व्हाट इज आवर स्टेट टुडे। So thank you so much for highlighting this. Thank you for sparing your time. We will request you again whenever you find time. We'll be more than happy to host you. Thank you so much, sir. और जितने भी युवा शक्ति अभी भी सुन रहे हैं, प्लीज अपने कैमरा को ऑन कर दीजिए ताकि वो हमें देख सके। और अब हम क्लोज कर रहे हैं, और मनोज भैया क्या आप एक जोर से जयकारा लगा सकते हैं, या विनोद भैया, ताकि उसके साथ ही हम क्लोज करेंगे। मनोज भैया, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप ही कोई करा बात नहीं, दीजिए। बड़े भैया, विनोद भैया। बोलो आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। धन्यवाद श्री माता जी का, थैंक यू। इतना सुंदर रिकॉर्डिंग मौका विल बी देने शेयर्ड के विद लिए। एवरीवन। थैंक यू। वेरी गुड जॉब आशीष, अनुष्का, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज एंकरिंग करी। थैंक यू अमित थैंक यू सर। भैया। आप तो हमारे मतलब वो बिल्कुल गॉडफादर टाइप हो गए। आप कहाँ से बंदे ढूंढ ढूंढ के लाके देते हो, श्री माता जी की कृपा से। अभी पहला ही बैच हाईजैक नहीं हुआ, अभी आपने दूसरा बैच भी लगा दिया हमारे पास। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू श्री माता जी। थैंक यू एवरीवन। जय श्री माता जी। थैंक यू। जय श्री माता जी। थैंक यू भैया, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।